राधा भक्ति हरिर्ज्ञानम् तायाच समन्वितं तां श्री भागवतीं गाथा वन्दे युगल श्रीकृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय जय माखन चोर जय जय माखन चोर। प्रेम से बोलिए बांके बिहारी लाल की जय हो। परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु तड़िद्विनिंदित पीतांबरधारी श्री लाल कृष्ण लाल की वांग्मय प्रतिमूर्ति बृषभान दुलारी श्री राधा रानी के चरणों में इस दास का प्रणाम। आए हुए भगवतानुरागी भक्तवृंद भागवत भक्त संत माता अनुसुईया की चरित्र को चरितार्थ करती माताओं की समूह माताएं वृंद, आप सभी का आज की इस पंचम दिवस श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ के पावन ज्ञान कथा में इस व्यासपीठ की ओर से हार्दिक अभिनंदन। आप सभी को इस व्यासपीठ की ओर से जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम। भक्तों, बड़े ही मनोहारी यह कथा जिसमें मेरे गोविंद की कृपा और उनकी लीलाओं का वर्णन है। भक्तों, कथा व्यथा को मिटाती है। यह भागवत कथा आपके हृदय में भगवान की दिव्य मूर्ति को स्थापित करे, आपका मन मंदिर बन जाए जिसमें भक्ति रानी का वास हो और मेरे प्रभु आकर के उसमें विराजमान हो जाए। यही कामना करते हुए अपने मन वाणी और आत्मा को शुद्ध करते हुए आइए भगवत संकीर्तन करें। तत्पश्चात आज की कथा में प्रवेश करेंगे। प्रेम से बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। जय जय श्री कृष्णा 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 जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर चोर प्रभु जय जय माखन चोर जय जय श्री राधा रमण
जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। जय जय श्री कृष्णा, जय जय श्री कृष्णा, जय जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा। राधा मेरो मातु है, राधा राधा जो रहे निस दिन आठों याम, ताकि बाधा दूर करे राधा राधा राम। जय जय श्री कृष्णा, जय जय श्री कृष्णा, जय जय श्री कृष्णा, जय जय श्री कृष्णा। संत मिलन को जाइए तजी शाभिमान, पग आगे धरे भूतिक यज्ञ समान। संत मिलन को जाए तजीर श्याय अभिमान, दोनों आगे धरे कोकिल यज्ञ समान। जय जय श्री कृष्णा, जय जय श्री कृष्णा, जय जय श्री कृष्णा, जय जय श्री कृष्णा। चलो सखी वहाँ जाएंगे जहाँ बसे ब्रजराज, गोरस बेचत हरि मिले एक पंथ दो काज। चलो सखी वहाँ जाएंगे जहाँ बसे ब्रजराज, गोरस बेचन हरि मिले एक पंथ दो काज। जय जय श्री कृष्णा, जय जय श्री कृष्णा, जय जय श्री कृष्णा, जय जय श्री कृष्णा। दीन तनु जान के सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेश विकार। बुद्धिहीन तनु जान सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेश विकार। जय जय श्री कृष्णा, जय जय श्री कृष्णा, जय जय श्री कृष्णा, जय जय श्री कृष्णा। तो प्रेम से लो हरि का नाम, सब भक्तों को दास का जय जय राधे श्याम। आए हो तो प्रेम से लो हरि का नाम, सब भक्तों को दास का जय जय राधे श्याम। जय जय श्री कृष्णा, 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 जय जय श्री कृष्णा,
प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। जय जय श्री राधे, 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 जय जय श्याम। भक्तों, प्रेम से बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। आइए, आज पंचम दिवस की कथा, कैसे 5 दिन निकल गए पता ही नहीं चला। ये भगवत संकीर्तन का प्रभाव है। भगवान के नाम का जाप करते करते कब समय व्यतीत हो जाता है पता ही नहीं चलता। भक्तों, कथा में हमने श्रवण किया जिसमें भगवान के कई अवतार हुए। भगवान का वामन अवतार हुआ राजा बलि से त्रिलोकी का साम्राज्य देवताओं को दिलाने के लिए। भगवान श्री रामचंद्र जी का अवतार हुआ कल चतुर्थ दिवस की अंतिम कथा में हमने ठाकुर जी का जन्मोत्सव भी मनाया। भक्तों, आज हमारे छोटे ठाकुर जी पालना में झूलने वाले हैं। नंद महोत्सव आज भी चलेगा। आइए हम सब सुखदेव स्वामी जी के शब्दों में इस पावन कथा का श्रवण करें, अपने जीवन को तृप्त करें, कृतार्थ करें। इसी भाव के साथ आइए, आप सबका स्वागत है आज के पंचम दिवस की कथा में। प्रेम से बोलिए बांके बिहारी लाल की जय हो। भक्तों, सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन सारी गोपनाएं आज नंद बाबा को सुंदर बधाई देने के लिए नंद भवन में पधारी हैं। सभी भर भर के थालियां दान पे दान लुटाए जा रही हैं। और हमारे नंद बाबा भी ऐसे हैं जो महामनानंद बन के अपना सब कुछ न्यौछावर कर रहे हैं। हाथी दीनों, घोड़ा दीनों और दीनों पाल की जय हो नंदलाल की, जय हो नंदलाल की। भक्तों, आज नंद बाबा इतने आनंदित हैं, इतने प्रसन्न हैं कि आज उन्होंने इतना न्यौछावर दिया। जिसको गाय चाहिए उसको गाय दिया, जिसको धन चाहिए उसे धन दिया। भक्तों, सुखदेव स्वामी जी कहते हैं, नंदो महामनास्तेभ्यो वसो अलंकार गोधनम सुतमागध वंदेभ्यो मीदन्ये विद्योपजीविनः। नंद बाबा ने आज अपने द्वार में खजाने ही खजाने लुटा दिए। कोई यदि नंद बाबा के द्वार पे आता और कहता कि नंद बाबा बधाई हो, आपको लाला भय है। नंद बाबा कहते, भैया मुझसे ज्यादा आपको बधाई है। बाबा मेरे घर इस चीज की कमी है। बाबा कहते, भैया भर के ले जा, जितनो चाहिए उतनो ले जा। नंद बाबा आज जितने भी याचक थे सबको अयाचक बना दिए। भक्तों, अरे जिसके घर इस ब्रह्मांड के स्वामी पधारे हों उसके घर क्या कमी।
नंद बाबा कहने लगे भैया जाको जो भी वस्तु चाहिए बिना पूछे ही लेके चले जाओ। नंद बाबा के घर से याचक भी निकलते थे और जैसे ही घर से बाहर जाते थे एक दूसरे से पूछते थे, क्यों रे तैने काल आयो? दूसरा कहता, अरे मैंने तो चांदी के बर्तन लेके आए हूं। नंद बाबा मुझे चांदी के बर्तन दियो हैं। दूसरा करता, हतदारी के तैने दूसरो द्वार नहीं देखो का, वहां सोनों के बर्तन बट रहे थे। अब वह चांदी के बर्तन वही छोड़ देता और सोने के बर्तन लेने के लिए दूसरे द्वार पर चला जाता। कोई सोने के बर्तन लेके आ रहा है और तीसरा व्यक्ति पूछता, क्यों रे तैने काल आयो? कहता कि सोने के बर्तन लेके आ रहा हूं। हतदारी के उधर देख हीरा मोती बिक रहा है, वहां बट रहा है हीरा मोती। सोने के बर्तन भी वही छोड़ दिया और हीरा मोती लेने उस द्वार पे चला गया। सुखदेव जी कहते हैं, राजन आज गोकुल नगरी ऐसे प्रतीत हो रही है जैसे भगवान नारायण की प्रियतमा उनसे मिलने के लिए स्वयं गोकुल की गलियों में बिखरी पड़ी हैं। सारी तरफ हीरे मोती सोने जवाहरात बिखरे पड़े हैं। भक्तों, नंद बाबा के इस उत्सव का यदि वर्णन किया जाए तो शेष अहिष महेश ये भी इनका वर्णन नहीं कर सकते। ऐसी सुंदर झांकी, आंगन में सब नाच रहे हैं, गा रहे हैं, बधाई गा रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर दूध दही मक्खन उड़ेल रहे हैं। पूरा आंगन आज दही। और नंद बाबा कहते हैं कि आप सबको भी मेरे तरफ से बधाई। मेरे घर आज 85 वर्ष के बाद लाला भाइयों हैं और लाला भी ऐसो किसी जिन्हें देखें तो देखने के बाद आंखें ही ना हटे। प्रेम से बोलो बांके बिहारी लाल की जय। भक्तों, इसी बीच सुंदर बधाइयां देते देते वहीं एक बूढ़ी अम्मा आ गई। बूढ़ी अम्मा को देख करके सब हंस पड़े। क्यों? क्योंकि बूढ़ी अम्मा सज के आई थी आज। 99 वर्ष का उम्र और बूढ़ी मैया इतनी ऐसी दुल्हन की तरह जी थी जैसे आज ही उनकी शादी हो, लेकिन आंखें कमजोर भैया। सुरमा जिसे आंख में लगाना है उसको होठों पे लगाया है और होठों पे लगाने का सामान आंखों में लगा लिया। बेचारी टेढ़ी लाठी टेकते टेकते आज नंद बाबा के धाम में पहुंची। कहने लगे, बाबा तेरे लाला को दर्शन कराए दे। मैं बूढ़ी इतनी दूर से तेरे लाला के दर्शन करने के ताई आई हूं। भक्तों, आज सभी नंद बाबा को बधाई दे रहे हैं। आइए हम भी नंद बाबा को बधाई दें। प्रेम से बोलो बांके बिहारी लाल की जय हो। चलिए देखते हैं कौन कौन कितना बधाई देता है। नंद बाबा बधाई हो यह बोलूंगा तो हमारे पुरुष वर्ग जी बोलेंगे बधाई हो, और यशोदा मैया बधाई हो बोलूंगा तो माताएं बोलेंगी। देखते हैं कौन ज्यादा जोर से बधाई देने में सक्षम है। प्रेम से बोलिए बांके बिहारी लाल की जय हो। आज सभी ब्रजवासी मिलकर के नंद बाबा को बधाई देने आ रहे हैं। हम भी इस व्यासपीठ की ओर से बधाई देते हैं। नंद बाबा बधाई हो, बधाई हो। माताओं का आवाज ज्यादा आया। माताएं शांत हो जाएंगी ना। पहले इधर पुरुष वर्ग में नंद बाबा बधाई हो, बधाई हो। अब माताओं की बारी। यशोदा मैया बधाई हो। आइए हम भी बधाई देते हैं।
भजन के साथ बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। हर हर आइए सुंदर झांकी आपके साथ। छोटे कन्हैया जी पालने में हैं, आप भी बधाई दें और पालना झुला सकते हैं। मधुर मधुर भजन के साथ तालियों के साथ सहयोग करेंगे। प्रेम से बोलो बांके बिहारी लाल की जय। कन्हैया झूले पालना न्योता दीजो, कन्हैया झूले पालना न्योता दीजो, कन्हैया झूले पालना होले झोटा दीजो, कन्हैया झूले पालना होले झोटा दीजो, निक होले झोटा दीजो, निक होले झोटा दीजो, झोटा दीजो, निक होले 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 झोटा दीजो। ए कन्हैया झूले पालना निक होले झोटा दीजो, कन्हैया झूले पालना निक होले झोटा दीजो। जुग जुग जीवे रे यशोदा मैया तेरो ललना, 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 तेरो ललना रे मैया तेरो ललना, तेरो ललना रे मैया तेरो ललना, जुग जुग जीवे रे यशोदा 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 मैया तेरो ललना, तेरो ललना रे मैया तेरो ललना, तेरो ललना रे मैया तेरो ललना, जुग 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 जीवे रे यशोदा मैया तेरो ललना, जुग जुग जीवे रे यशोदा मैया तेरो ललना, जुग जुग जीवे रे यशोदा मैया तेरो ललना, जुग जुग जीवे रे यशोदा मैया तेरो ललना। भागिन तू मातु यशोदा ऐसे सुत तन जायो, बड़ भागिन तू मातु यशोदा ऐसे सुत तन जायो, बड़ भागिन तू मातु यशोदा ऐसे सुत तन जायो, बड़ भागिन तू मातु यशोदा ऐसे सुत तन जायो। आज सब सखिया और नंदग्राम वासी माता यशोदा को कह रहे हैं, बड़ भागिन तू मातु यशोदा ऐसे सुत तन जायो, बड़ भागिन तू मातु यशोदा ऐसे सुत तन जायो। पूर्ण ब्रह्म जगत को स्वामी, पूर्ण ब्रह्म जगत को स्वामी सोतन गोद खिलायो, जुग जुग यशोदा मैया तेरो ललना, जुग जुग जीवे रे यशोदा मैया तेरो ललना, तेरो ललना रे मैया तेरो ललना, तेरो ललना रे मैया तेरो ललना, जुग 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 जुग
जुग जुग जीवे रे यशोदा मैया तेरो ललना। जुग जुग जीवे रे यशोदा मैया तेरो ललना। जुग जुग जीवे नंद के लाला की। जुग जुग जीवे यशोदा मैया तेरो ललना। धन्य घड़ी जब होए यशोदा मैया कह कर बोले। धन्य घड़ी जय हो यशोदा मैया कह कर बोले। धन्य घड़ी जब होए यशोदा मैया कह कर बोले। धन्य घड़ी जब हो यशोदा मैया कह कर बोले। नुपुर बांध दो चरणन में। नुपुर बांध दो चरणन में। घुटवन घुटवन डोले। जुग जुग जीवे रे यशोदा मैया तेरो ललना। 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 तेरो ललना री 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 मैया तेरो ललना। जुग जुग जीवे रे यशोदा मैया तेरो ललना। जुग जुग जीवे रे यशोदा मैया तेरो ललना। बोल कृष्ण कन्हैया लाल की। नंद के लाला की। आज के आनंद की। और आज सभी गोकुलवासी माता को बधाई दे रहे हैं। चंदन का है पलना रेशम की है डोर। चंदन की है पलना रेशम की है डोर। चंदन का है पलना रेशम की है डोर। चंदन का है पलना रेशम की है डोर। वृंदावन में झूला झूले नटवर नंद किशोर। 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 चंदन का है पलना रेशम की है डोर। चंदन का है पलना रेशम की है डोर। वृंदावन में झूला झूले नटवर नंद किशोर। वृंदावन में झूला झूले नटवर नंद किशोर।
यशोदा मैया मन मन फूले, आज कन्हैया मेरा पलना में झूले। देख यशोदा मैया मन मन फूले, आज कन्हैया मेरा पलना में झूले। देख यशोदा मैया मन मन फूले, आज कन्हैया मेरा पलना में झूले। यशोदा मैया मन मन झूले, आज कन्हैया मेरा पलना में झूले। आज खुशी छाई है गोकुल में चारों ओर, आज खुशी छाई है गोकुल में चारों ओर। वृंदावन में नटवर नंद किशोर, वृंदावन में झूला झूले नटवर नंद किशोर। चंदन का है पलना रेशम की है डोर, चंदन का है पलना रेशम की है डोर। वृंदावन में झूला झूले नटवर नंद किशोर, वृंदावन में झूला झूले नटवर नंद किशोर। वृंदावन में झूला झूले नटवर नंद किशोर, वृंदावन में झूला झूले नटवर नंद किशोर। बोल बाके बिहारी लाल की जय। हेलो राधे 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 राधे। प्रेम से बोलिए बाके बिहारी लाल की जय। बोले शिव शंकर भगवान की जय हो, भोलेनाथ बाबा की जय हो, बोलिए बाके बिहारी लाल की जय। आज श्रीमद् भागवत कथा का पंचम दिवस में यहाँ उपस्थित सभी श्रद्धालु आप सभी का हार्दिक स्वागत वंदन है। बहुत ही बढ़िया हमारा श्रीमद् भागवत का कार्यक्रम चल रहा है। हमारे बीच में कुछ अतिथि आए हुए हैं, मैं उनसे सादर अनुरोध करूंगा कि वे व्यासपीठ से आकर आशीर्वाद ग्रहण करेंगे। प्रेम से बोलिए बाके बिहारी लाल की जय हो। भक्तों, आज की कथा बड़ी आनंदमयी है। बढ़िया सब शांति बना करके अपना अपना स्थान देख करके बैठते जाएं और कथा का आनंद लें। प्रेम से बोलिए बाके बिहारी लाल की जय हो। बोलिए बाके बिहारी लाल की जय हो। हमारे बीच में श्री धनसाय साहू सपरिवार सहित तेंदुभाटा से आए हुए हैं, उनसे मेरा सादर अनुरोध है व्यासपीठ जी से आशीर्वाद ग्रहण करेंगे। सेवक राम साहू कोटियाडी से आप भी आशीर्वाद ग्रहण करें। धन श्री साहू सपरिवार तेंदुभाटा से आए हुए हैं, आप भी व्यासपीठ से आशीर्वाद ग्रहण करेंगे। बालाराम साहू शिक्षक पौनी से आप भी आए हुए हैं, आपका भी स्वागत है, व्यासपीठ से आशीर्वाद ग्रहण करेंगे। गोपाल वैष्णव एवं लीलावती आप भी व्यासपीठ से आशीर्वाद ग्रहण करें। श्रीमती रुक्मणी देवी वैष्णव एवं ललिता वैष्णव आप भी व्यासपीठ से आशीर्वाद ग्रहण करें। हरिओम देवी वैष्णव आप भी व्यासपीठ से आशीर्वाद ग्रहण करें। यात्री देवी वैष्णव आप भी व्यासपीठ से आशीर्वाद ग्रहण करें। श्री प्रीतम दास तृप्ति देवी वैष्णव आप भी व्यासपीठ से आशीर्वाद ग्रहण करें। शांति मिर्ची से भगवान के श्री चरणों में कुछ दान अर्पित किए हैं, भगवान उनकी मनोकामना पूर्ण करेंगे। शीतल वैष्णव सपरिवार खरपटी से आए हुए हैं, आप भी व्यासपीठ से आशीर्वाद ग्रहण करें। जवाहर साहू तेंदुभाटा से आप भी आशीर्वाद ग्रहण करेंगे। श्रीमती पद्मा देवी वैष्णव आप भी व्यासपीठ से आशीर्वाद ग्रहण करें। श्री रतनलाल मिर्ची से आए हुए हैं, आप भी आकर आशीर्वाद ग्रहण करेंगे। श्री तरुणेंद्र पाल सिंह सरदार व्याख्याता हमारे ग्राम कैथा स्कूल में पदस्थ है, आप सभी अनुरोध है आप भी व्यासपीठ जी से आशीर्वाद ग्रहण करें। श्री मुखेंद्र कुमार कैवर्त जी शिक्षक हैं हमारे हाई स्कूल में, उनसे भी हमारा सादर अनुरोध है आप भी व्यासपीठ से आशीर्वाद ग्रहण करें।
राकेश साहू बनाहिल से आए हुए हैं, आपका भी स्वागत है। आप भी व्यासपीठ से आशीर्वाद ग्रहण करें। महेश साहू जी बनाहिल से आप भी व्यासपीठ से आशीर्वाद ग्रहण करेंगे। तुलाराम साहू बनाहिल से आप भी व्यासपीठ से आशीर्वाद ग्रहण करें। फुलसाय साहू बनाहिल से आप भी व्यासपीठ से आशीर्वाद ग्रहण करें। दिव्या वैष्णव जोगीडीपा से आए हुए हैं, आप सभी अनुरोध है व्यासपीठ से आशीर्वाद ग्रहण करें। खुशबू वैष्णव लिमतरी से आप भी व्यासपीठ से आशीर्वाद ग्रहण करेंगे। बोलिए बाके बिहारी लाल की जय। और पूजा करने वाले से मेरा विशेष अनुरोध है, अभी आप कथा चल रहा है, कथा के बीच में आकर पूजा ना करें, आपको समय दिया जाएगा, आप उस समय पूजा करेंगे। अभी कथा में व्यवधान हो रहा है, इसलिए आप लोग बीच में आकर पूजा नहीं करेंगे, आपसे हमारा सादर अनुरोध है। सदाराम केवट सुनटलो से आप भी आए हुए हैं, आप भी व्यासपीठ से आशीर्वाद ग्रहण करेंगे। रामलाल साहू सुनटला से आप भी आए हुए हैं, व्यासपीठ से आशीर्वाद ग्रहण करेंगे। सदाराम केवट सुनटला से आप भी व्यासपीठ से आशीर्वाद ग्रहण करें। श्यामदास केवट सुनटला से आप भी व्यासपीठ से आशीर्वाद ग्रहण करें। प्रमोद केवट सुनटला से आप भी आइए और व्यासपीठ से आशीर्वाद ग्रहण करेंगे। लकेश्वर प्रसाद साहू सुनटला से आप भी व्यासपीठ से आशीर्वाद ग्रहण करें। राजेंद्र प्रसाद साहू सुनटला से आप भी व्यासपीठ से आशीर्वाद ग्रहण करेंगे। पीताम्बरी आप भी आकर व्यासपीठ से आशीर्वाद ग्रहण करेंगे। बोले बाके बिहारी लाल की जय। जितने भी श्रद्धालु आज आए हुए हैं, आप सभी के लिए भोजनालय में भोजन व्यवस्था है। आज भोजन व्यवस्था परदेसी साहू उनकी धर्मपत्नी हेमलता साहू की ओर से आपको भोजन प्रसाद ग्रहण कराएंगे। सभी के लिए भोजन की व्यवस्था रात में है। आरती के जस्ट बाद आप सभी भंडारा पहुंचकर भोजन ग्रहण करेंगे। जितने भी श्रद्धालु वहाँ आए हुए हैं, आपसे निवेदन है, आप सभी के लिए भंडारा में भोजन की व्यवस्था है। परदेसी साहू एवं उनकी धर्मपत्नी हेमलता साहू की ओर से आज भंडारा में भोजन की व्यवस्था है। आप सभी से अनुरोध है, आरती के बाद प्रसाद ग्रहण कर जरूर जाएंगे। मल्ली से आई हमारी दीदी जी भी व्यासपीठ से आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। श्यामदास एवं धनदास सुनटलो से आए हुए हैं, आप भी व्यासपीठ से आकर आशीर्वाद ग्रहण करेंगे।
हमारे ग्रामवासी सोनू यादव जी, आप भी व्यासपीठ में जाकर व्यासपीठ से आशीर्वाद ग्रहण करेंगे। सोनू यादव जी, जिनका सहयोग हमारे भंडारा में भोजन बनाने में लगे हुए हैं, प्रति दिवस उन्हीं के हाथों हम भंडारा में भोजन प्राप्त कर रहे हैं। वे लगातार प्रथम दिवस से ही भोजन में बनाने में सहयोग कर रहे हैं। मैं उनसे अनुरोध करूंगा, सोनू यादव जी, आप भी व्यासपीठ से आशीर्वाद ग्रहण करेंगे। संतोष साहू जी बनाहिल से, वे भी आकर महाराज श्री व्यासपीठ से आशीर्वाद प्राप्त करें। संतोष साहू बनाहिल से आए हुए हैं, आपसे भी अनुरोध है, आप भी व्यासपीठ से आशीर्वाद ग्रहण करेंगे। हेलो 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 श्री राधे। भक्तन केवर्त जी सोनाडोला से आकर व्यासपीठ से आशीर्वाद प्राप्त करें। हेलो 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 हेलो। भगवान की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। ओ पार आइए। बड़ा ही आनंद का अवसर है।
आज गोकुल में जन्मोत्सव मनाया जा रहा है और हमारा गांव भी गोकुल बना हुआ है। आज लड्डू गोपाल कहां कहां से आ रहे हैं। प्रेम से बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। यही तो ठाकुर जी की लीला है। भक्तों आइए कथा में प्रवेश करें। आज 6 दिन बीत गए। नंद बाबा के घर लगातार उत्सव बन रहा है। रोज ऐसा प्रतीत होता जैसे आज ही लाला भयो है। नंद को आज ही लाला भयो है। इतना उत्साह, इतना खुशी रोज की रोज। नंद बाबा इतने मगन हो करके सबके साथ सुंदर लाला के जन्मोत्सव को मना रहे हैं। भक्तों, नंद बाबा को पता ही नहीं चला कि कब 6 दिन निकल गए। आज हमें भी पता नहीं चल रहा कि कब 4 दिन निकल गए, आज 5वां दिन आ गया। जब कथा शुरू करना है करके सोच रहे थे ना, तो उस दिन लग रहा था कि कैसे 7 दिवस की कथा होगी। भक्तों, आज 5 दिन अब होने को है। समय कैसे बीत रहा है पता ही नहीं चल रहा। नंद बाबा भी 6 दिवस बीत जाने के बाद उनको याद आया कि मुझे तो कंस के पास जाना था वार्षिक कर देने के लिए, और मैं मग्न इतना हो गया हूं लाला की बधाई में कि मुझे पता ही नहीं चला और कंस को कर देने का दिन भी निकल गया। भक्तों, आज बाबा नंद अपने भाई उपनंद को कहते हैं कि भैया, घर में तो यूं ही महोत्सव चलते रहेगा, लेकिन यदि कंस को कर नहीं दिया गया तो कंस बड़ा अत्याचारी है, कहीं वह नाराज ना हो जाए, इसलिए मैं कंस को कर देने जाता हूं। गोपान गोकुल रक्षायाम निरूप्य मथुराम गता। आज गोकुल की रक्षा के लिए महामनानंद जी कंस को कर देने के लिए मथुरा की ओर गए। सुखदेव स्वामी जी कहते हैं कि जैसे ही नंद बाबा मथुरा पहुंचे तो उनकी भेंट हुई वसुदेव जी से। नंद बाबा महाराज कंस को कर देने के लिए जैसे मथुरा गए, वसुदेव जी से मिले, एक दूसरे का अभिवादन किया। नंद बाबा ने कहा, भैया हमें बड़ा दुख हुआ यह जान के कि आपके 6 पुत्रों को पापी कंस ने मार दिया। एक पुत्र आपका गर्भ में ही मारा गया और जो 8वां पुत्र हुआ तो आपकी 8वीं संतान पुत्री के रूप में हो गई। महाराज, उसे भी पापी कंस ने मारना चाहा, लेकिन वो आकाश में उड़ गई। वसुदेव जी कहने लगे, भैया अब ये सब तो हरि की माया है, वही जाने, लेकिन आपको बधाई हो, आपके घर छोटे से लाला आए हैं। नंद बाबा कहने लगे, भैया आप बधाई देते हो, मैं उसको स्वीकार करता हूं, लेकिन मुझे बड़ा दुख हो रहा है। भक्तों, सबसे बड़ा दुख यह है कि एक संतान हो और होते ही उसको मृत्यु प्राप्त हो जाए। यदि संतान नहीं हुई है तब तक तो उतना दर्द नहीं होता, लेकिन जब संतान हो और उसकी मृत्यु हो जाए, वो भी ऐसी मृत्यु एक दुष्ट के हाथों जिसे जबरदस्ती मौत के घाट उतार दिया जाए। लेकिन वसुदेव जी विद्वान थे, उन्होंने अपने आप को समझाया। भक्तों,
आज नंद बाबा और वसुदेव जी मिलकर के एक दूसरे का दुख बांट रहे हैं। फिर वसुदेव जी को याद आ गया कि नंद बाबा यहां हैं और कन्हैया गोकुल में है। वसुदेव जी नंद बाबा से कहने लगे, महाराज आप लाला को छोड़कर आ गए हो, अरे आप जल्दी से जाओ। नंद बाबा बोले, क्यों भाई, मैं तो वार्षिक कर देने आया हूं। वसुदेव जी कहने लगे, बाबा मुझे शंका हो रही है कि कहीं आपके लाला पर कोई संकट आ जाए। वसुदेव जी मथुरा में थे और उसी रात को कंस ने अपना आपातकालीन बैठक रखा था। अब कंस को पता चला था कि तेरा मारने वाला ब्रज में कहीं पैदा हो चुका है, लेकिन कहां यह तो पता नहीं। कंस ने आपातकालीन मीटिंग बुलाई जिसमें उसके बड़े बड़े राक्षस लोग आए। कंस सबसे पूछने लगा कि मेरा शत्रु इस ब्रज मंडल में कहीं पे है, लेकिन कहां है पता नहीं, तो भैया उसे मारने का कुछ उपाय करो। अब राक्षस लोग कहने लगे, महाराज आपका शत्रु यदि जीवित है तो उसे जीवित नहीं रहना चाहिए, आप हमें आज्ञा दीजिए, हम जाएंगे और ब्रज में आज से 6 दिवस पूर्व जितने भी बालक जन्मे होंगे उन सबको मारकर समाप्त कर देंगे। कंस कहने लगा कि यदि सब बालकों को मारोगे तो इस राज्य में उत्पात मच जाएगा, सभी हमारे खिलाफ हो जाएंगे, बगावत हो जाएगी, तो इसका और कुछ दूसरा हल निकालो। अब कहने लगे कि आपको मारने वाला नारायण है और नारायण को खोजना है तो उसके लिए इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि नारायण का तो कोई एड्रेस है नहीं कि यहीं पे होंगे करके, वो तो सब जगह रहते हैं, लेकिन ज्यादा कहां रहते हैं? जहां भक्तों की सेवा हो, संतों की सेवा हो, जहां नित्य पूजा पाठ हो। तो महाराज एक काम करते हैं ना, जितने भी महाराज हैं, जितने भी पंडित हैं, सबको उठा उठा कर ले जाएंगे और यमुना में डाल देंगे, जहां भी होगा नारायण निकल के आएगा। कंस कहने लगा, अरे ये क्या सोचते हो तुम लोग, संत महात्माओं को सताओगे तो तख्त पलट जाएगा। संत महात्मा बड़े शक्तिशाली होते हैं, का एक श्राप खत्म। तो ऐसा कुछ उपाय करो जिससे कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। उसी बीच पूतना मौसी आ गई, कहने लगी, महाराज यदि आज्ञा हो तो मैं जाऊं। पूतना का विकराल रूप देखा, कंस कहने लगे, बहन तू जाएगी, तुझे कोई घर में घुसने देगा? ये बड़े बड़े लंबे तेरे दांत, काला कलूटा तेरा चेहरा भयानक दिख रहा है, कौन तुझे घर में घुसने देगा? और कैसे तू मार पाएगी बालक को? पूतना कहने लगी, भैया मैंने इतने दिन तक जंगल जाकर के तपस्या की है और मुझे वेश बदलना भी आता है, मैं वेश बदल के जाऊंगी, मुझे कोई नहीं पहचान पाएगा। हाँ, यदि कोई पहचानने लग जाए तो दुपट्टा ढक लूंगी। भक्तों, सुखदेव स्वामी जी कहते हैं, राजन इस दुपट्टे का बड़ा महत्व है। जो शुरू में आते हैं, एक श्रोता, दूसरे सोता और तीसरे सरोता। ये दुपट्टा क्या काम करती है? पुरुष वर्ग के पास तो नहीं होता है, लेकिन महिलाओं के पास साड़ी है, ढक लिए 3 घंटे आराम से कथा सुनते सुनते मगन।
प्रेम से बोलो बाके बिहारी लाल की जय। दुपट्टा में बड़े बड़े काम हो जाता है, यदि तुम काम भी हो जाएगा। पूतना कहने लगी भैया मैं अभी अपने स्तनों में विष लगा करके जाती हूँ और आपके उस बालक को काल है, मैं उसका काल बन जाती हूँ। भक्तों, आज पूतना ब्रजमंडल में घर घर में जाकर के बच्चों को विषपान कराने लगी। चलते चलते जैसे ही गोकुल में पहुंची, देखा नंद के घर महोत्सव चल रहा है। पूतना ने एक सुंदर स्त्री का रूप बनाया और पूतना भी बधाई देने के लिए जा पहुंची वहां। गोप्या मिश्रम दुष्टम मिवागताम पतितम। पूतना गई यशोदा मैया से कहने लगी कि मैया पाए लागू। अब रूप देखा तो सुंदर स्त्री ब्राह्मणी जैसे लग रही थी। माता यशोदा कहने लगी अरे बहना तू कहां से आई है? पूतना कहती है माता मेरे पति ब्राह्मण हैं और वो आपके घर आए थे, लाला को बधाई दे के गए हैं। मैंने भी सोचा मैं भी चल के तेरे लाला को बधाई दे आऊं। माता यशोदा कहने लगी बहना तू तो ठहरी पंडिताइन और मेरे प्रणाम कर लिए, मुझे पाप लगवाओगी का? पूतना कहने लगी मैया तू मुझसे उम्र में बड़ी है, कोई बात नहीं, हो जाता है, चल लाला को दिखाई दे। मैया कहने लगी बहना घर में इतने मेहमान पड़े हैं, सभी बधाई देने आ रहे हैं, मैं तो थोड़ी व्यस्त हूं, तुम जाओ और जाकर लाला के दर्शन कर ले। पूतना को मौका मिल गया। पूतना तो अकेलापन ही चाहती थी, जहां उसे अकेलापन मिल जाए वही बच्चों को अपना स्तनपान करा के मार देती थी। लेकिन आज पूतना के इस कृत्य का अंत था। भक्तों, पूतना जैसे ही गई मेरे लाला पलने में को अपनी ओर आते देखा और एक बार पूतना को देखते ही लाला ने आंखें बंद कर ली। सुखदेव स्वामी जी ने जैसे ही कहा कि पूतना को देखते ही प्रभु ने आंखें बंद कर ली, परीक्षित दोनों हाथ जोड़कर पूछने लगे प्रभु गोविंद ने आंखें क्यों बंद की? बड़ा सुंदर भाव। सुखदेव जी महाराज परीक्षित से कहने लगे राजन तुम बड़े भगवत पियासु हो, तुम्हारे हृदय में इतनी श्रद्धा देखकर मुझे आनंद आ जाती है। छोटा शब्द भी तुम इतना ध्यान से सुनते हो। भक्तों, जैसा कि मैंने बताया कि यह कथा किसे फल प्रदान करती है? उस श्रोता को जो इस कथा
और चंद्र ने जैसे देखा कि इतने सुंदर मेरे प्रभु, अकारण करुणा करने वाले, और ऐसे प्रभु को यदि कोई मारने आए तो उसको देखना भी पाप है। हम उसका मुख नहीं देखना चाहते। इस भाव से सूर्य और चंद्र ने अपने आप को ढक लिया। एक संत कहते हैं कि भगवान मन में विचार कर रहे होंगे कि इस धरती पर मेरे दो ही अवतार तो श्रेष्ठ हैं, पहला राम अवतार और दूसरा यह कृष्ण अवतार। और इन दोनों ही अवतार में माताएं पहले आ जाती है। पहले राम अवतार में ताड़का, सबसे पहले राम जी ने ताड़का का वध किया, उसमें भी पहले आई माता ताड़का। और ये कृष्ण अवतार हुआ, इसमें भी पहले आ गई है माता, इस बार पूतना। भगवान ने यह सोच करके आंखें बंद कर ली। एक संत कहते हैं, राजन, एक संत का मत तो बड़ा ही भावुक है। कैसे? बड़ा ही सुंदर। भगवान ने आंखें बंद इसलिए की कि वो मन ही मन भोलेनाथ को याद करने लगे। बाबा, मैं तो अभी अभी यहां आया हूं, अभी 6 दिन ही हुए हैं। मैंने सोचा था कि गोकुल जाऊंगा, माखन मिश्री खाऊंगा। बाबा, अभी माखन मिश्री मुंह में गया नहीं और ये पूतना मौसी विष पिलाने आ गई। अब विष का आदत तो हमें है नहीं भैया, विष का पीने वाले तो आप हो, विष का पान करने वाले आप हो। तो आप आकर के मेरे कंठ में विराजमान हो जाइए, मेरे हृदय में विराजमान हो जाइए। जहर जहर आप पीते जाना, दूध दूध हम पी लेंगे। इस भाव से कन्हैया ने आंखें बंद की। भाव तो अनेक हैं। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, हर संत का अलग अलग भाव, लेकिन भाव बड़ा सुंदर है। आज जैसे ही पूतना ने कन्हैया को अपने गोद में उठाया और उसे अपना स्तनपान कराने लगी। कन्हैया एक हाथ से पूतना के गले को पकड़े हैं और उनका स्तनपान किए जा रहे हैं। धीरे 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 प्रभु ने दूध पिया और दूध पीते पीते फिर उसके प्राण का अवशोषण करने लगे, उसके प्राण पीने लगे। अब पूतना देख रही है 10 मिनट हो गया, 15 मिनट हो गया, अभी तक ये दूध पिए जा रहा है, ये मरता क्यों नहीं? अब प्राणों का शोषण आज कन्हैया करने लगे। अब तो पूतना को सांस लेने में दिक्कत होने लगी। पूतना कहने लगी, लाला छोड़ छोड़, लाला छोड़, अरे मुझे क्या हो रहा है, छोड़। सा मुंचन मुंचान इति प्रभासिनी निश्याम खिलजिल मरियम। लाला, मुझे सांस लेने में दिक्कत हो रही है, छोड़ दे लाला, छोड़ दे। भगवान मुस्कुराते हुए बोल पड़े। देखिए, आज 6 दिन का बालक बोल पड़ा। कहने लगे, मौसी, हमें तो पकड़नो ही आओ तो है, छोड़नो तो हमें आओ तो ना। मेरे गोविंद एक बार किसी का हाथ पकड़ ले तो फिर उसका कल्याण किए बिना उसे छोड़ते नहीं। पूतना लाला को देख करके विचार करने लगी कि ये 7 दिन का बालक, 6 दिन 7 दिन का बालक बात करता है। अब तो कन्हैया ने उसके प्राण खींचने शुरू कर दिए। पूतना घबरा गई, घबरा के बाहर की तरफ भागी और जैसे ही बाहर निकली उसने अपना विकराल रूप धारण कर लिया। पूतना का इतना बड़ा विकराल रूप, 6 कोस तक उसका शरीर का रूप इतना बड़ा। और पूतना जैसे ही कन्हैया के
प्राणवायु खींचने पर गिरी तो वहां 6 कोस के जितने भी वृक्ष थे सब वृक्ष धाराशायी हो गए। जोर से धम की आवाज हुई। इस धम की आवाज को सुनकर के जैसे ही यशोदा भीतर आई, भीतर आकर के देखती है कि लाला गायब। यशोदा जी मन में विचार करने लगी कि मेरी लाला गए हो तो गए हो कहां, कौन उसको उठा करके ले गए हो। तभी बाहर से सबके चिल्लाने की आवाज आई, अरे यशोदा मैया दौड़ो 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 जल्दी आओ। यशोदा मैया दौड़ी दौड़ी आई, आकर के देखा पूतना गिरी पड़ी है और उसके छाती पर मेरे लाला बैठे खेल रहे हैं। प्रेम से बोलो बाके बिहारी लाल की जय। आज प्रभु ने पूतना का उद्धार कर दिया। माता दौड़ के गई, पूतना को देखा, देख करके मन में कांप गई। हे मेरे नारायण, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो कि आपने मेरे पुत्र की रक्षा की। माता बारंबार नारायण का धन्यवाद करने लगी। जैसे तैसे करके लाला को उतारे, लेकर के आए। भक्तों, नंद बाबा आए और जैसे ही उन्हें समाचार मिला कि पूतना आई थी और लाला को उड़ा करके ले गई थी, वो तो कृपा है प्रभु की जो कि आज लाला बच गए। इतना सुनते ही नंद बाबा को वसुदेव जी की बात याद आ गई। नंद बाबा मन ही मन सोचने लगे कि वसुदेव जी ने यदि मुझे सचेत ना किया होता तो मैं वहीं पे रुक जाता और मेरे लाला के ऊपर इतनी बड़ी विपत्ति आ गई, मुझे पता भी ना चलता। नंद बाबा ने फिर आरी से पूतना की शरीर को कटवाया। इतना बड़ा शरीर, इतना विशाल 6 कोस का शरीर, इसको जलाते तो जलाते कैसे, छोटे छोटे टुकड़े में काट दिए और उसी टुकड़ों में काट करके पूतना का दाह संस्कार किया। भक्तों, सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजन, जब पूतना का शरीर जला तो उसमें से दिव्य सुगंधि उत्पन्न हुई। दिव्य सुगंधि जिससे पूरा गोकुल ब्रज सुगंधित होने लगा, सुभाषित होने लगा। प्रदान की प्रभु ने एक माता की गति। भले ही पूतना का काम अच्छा नहीं, पूतना का खानदान अच्छा नहीं, पूतना का कुल अच्छा नहीं, पूतना लोक बाल घातनी राक्षसी रुधिरासना, बच्चों को मारने वाली, खून का पान करने वाली, ऐसी पूतना को भी प्रभु ने मातृत्व गति प्रदान की। ये है मेरे करुणा निधान की कृपा। भक्तों, हम रोज सत्संग में कहते हैं, रोज इस कथा में कहते हैं कि अपना सब कुछ भगवान को अर्पित कर दो। कहिए कि हे नाथ, मेरे भीतर अनेक अवगुण भरे हैं, प्रभु गुण एक भी नहीं है। महाराज, फिर भी मैं आपको समर्पित हूं। मेरे इन दोषों को, मेरे इन विकारों को भुलाते हुए मुझे अपनी शरण में ले लीजिए। प्रभु, यह सृष्टि आपकी ही बनाई हुई है। जड़ चेतन गुण दोषमय जगत किन्हीं करतार, आपने ही तो इसे बनाया है। आपने ही गुण दिए, आपने ही दोष दिए। प्रभु, मेरे भीतर भी अवगुण हैं, मेरे भीतर भी दोष हैं। क्या करती थी,
प्रभु को मारने के लिए उसके पास गई, लेकिन मेरे प्रभु किसी का दोष नहीं देखते, किसी का गुण नहीं देखते। न जाने कौन से गुण पर दया निधि रिझ जाते हैं। यही सब ग्रंथ कहते हैं, यही हरि भक्त गाते हैं। ये मेरे गोविंद की लीला है। भक्तों, आज पूतना को यह गति भगवान ने प्रदान की। सुखदेव जी महाराज पूछने लगे, फिर भी कोई तो ऐसी कारण होगी जिसके वजह से प्रभु ने उसे यह गति प्रदान की। प्रभु कहने लगे, राजन, इसके पीछे पूतना के पूर्व जन्म की कथा है। पूर्व जन्म में पूतना महाराज बलि की पुत्री थी, रत्नमाला। कल की कथा में हमने श्रवण की, वामन भगवान गए थे बलि राजा के पास, 3 पग भूमि मांगा और उस 3 पग में ही महाराज बलि के सर्वस्व नाप लिए। भक्तों, जब वामन भगवान बलि के द्वार पर पहुंचे, उसी समय इस रत्नमाला ने वामन भगवान को देखा और वामन भगवान को देख करके, उनकी रूप सुंदरता देख करके मन में विचार करने लगी कि काश यह मेरा पुत्र होता। मातृत्व भाव जाग गया। रत्नमाला मनी मन सोचने लगी कि काश यह मेरा पुत्र होता तो मैं इसे अपने गोद में लेकर के इसे अपना स्तनपान कराता। लेकिन जब वही वामन संकल्प करने के बाद अपना विराट रूप में आया और बलि राजा की सर्वस्व नाप लिए, तब वही रत्नमाला कहती है कि अभी तक तो मैं इसे दूध पिलाना चाहती थी, यदि यह मेरा बेटा होता तो मैं इसे विष भी पिला दिलाती। भक्तों, आज उसके दोनों भाव प्रभु ने पूरे कर दिए। यही रत्नमाला इस जन्म में पूतना बनकर आई और उसने दूध भी पिलाया और विष भी पिलाया। प्रभु ने उसका उद्धार कर दिया। प्रेम से बोलो बांके बिहारी लाल की जय हो। भक्तों, माता कन्हैया को गौशाला में लेकर आई और गौशाला में ला करके गौमूत्र से स्नान कराया, गाय के कुछ से झाड़ा दे रही हैं और सुंदर भगवान से प्रार्थना कर रही हैं कि हे गोविंद मेरी लाला की रक्षा करो, हे नारायण मेरी लाला की रक्षा करो। भगवान मुस्कुराने लगे। देखिए मैया की ममता, हमारे ही नाम ले लेकर हम ही को झाड़ा दे रहे हैं। कुछ समय बीता, अगले महीना फिर अष्टमी का दिन आया, कृष्ण पक्ष अष्टमी। मैया क्या करती थी, हम लोग तो साल में एक बार जन्मदिन मनाते हैं, लेकिन मैया क्या करती थी, हर पक्ष में, जैसे शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष होता है ना, जैसे ही शुक्ल पक्ष की अष्टमी आई, कृष्ण पक्ष की अष्टमी आई, वो हर अष्टमी को भगवान का जन्मदिन मनाती थी। आज जैसे ही अष्टमी का दिन आया, अष्टमी तिथि आई, बढ़िया भगवान को तैयार की, सुंदर उसके चोटी बनाए, काजल लगाई और भगवान को तैयार करके जैसे ही पालने पर लेटा करके रखी, आज प्रभु अपने आप करवट बदल लिए। देखिए, प्रभु ने जैसे ही करवट बदली, मैया देख करके बड़ी आनंदित हो गई। गोपियों को बुलाया, कहने लगी, अरे गोपियों इधर आओ, इधर आओ, मेरे लाला ने आज करवट बदल ली, जाओ पूरे ब्रजमंडल में मुनादी करवा दो, सबको दुहाई दे दो कि आज हमारे लाला ने पहली बार करवट बदली है। आज सबके सब बधाई देने के लिए यशोदा के घर चलो। मैया तो हर दिन बधाई के लिए कुछ न कुछ बहाना खोजती रहती है। आज गांव में पूरा ढिंढोरा पिटवा दिया गया कि कन्हैया ने आज करवट बदली है, सब चलो बधाई देने के लिए। सब गोपियां बधाई देने के लिए मैया के पास आ गई। मैया कहती है कि बहनों आओ, आप सबका स्वागत है। आंगन में सबको ले गई
देखा कन्हैया सो रहे हैं। मैया बोलती है कि यदि तुम लोग नाच गान करोगे तो मेरो लाला उठ जाएंगे, या तो इनको ले जा करके मैं बाहर सुला के आती हूं। बाहर सटक बैलगाड़ी जानते हैं, सटक उसके नीचे में ले जा करके लाला को लिटा दिए। अब इधर सब नाच गान में मगन। कन्हैया ने देखा कि मेरे लिए ये लोग नाच गान कर रहे हैं और मुझे ही बाहर में रखा है। गुस्से में कन्हैया ने एक ऐसी लात जमाई कि वह सटक हवा में उड़ गया और धम से आकर के नीचे गिरा। भीम से बोलो बांके बिहारी लाल की जय हो। नीचे आकर गिरते ही वह सटक टूट गया और जोर से आवाज हुई। मैया दौड़ के बाहर आई, आकर के देखा कि सटक टूटा पड़ा है और उसके नीचे लाला पलने में लेटा है, किलकारियां मार रहा है, खेल रहा है। दौड़ के गई मैया, लाला को अपने गोद में उठा ली और भगवान को धन्यवाद करने लगी। कहती कि हाय राम, बड़ा बड़ा धन्यवाद जो कि आपकी कृपा से मेरा लाला बच गया। भक्तों, मैया ने आसपास के खेलते हुए बच्चों से पूछा, क्यों रे, क्या हुआ था, कैसी यह सटक टूटी? बच्चे बताने लगे, भैया तेरे लाला ने ही तो लात मारी है। मैया सुनते ही बोलती है, हटदारी के, इतना छोटा सा लाला और इसके लात मारने से ये सटक उड़ जाएगा। बालक बोलने लगे, मैया तुझे विश्वास होए तो होए, ना होए तो हम क्या करें, हमने तो देखा है भाई, तेरो ही लाला ने लात लगायो और सटक हवा में। प्रेम से बोलो बांके बिहारी लाल की जय हो। इतनी सुंदर लीला प्रभु आज सबको करके दिखा रहे हैं बाल लीला में। भक्तों, यह कृष्ण अवतार प्रभु का हुआ तो प्रभु इसमें सिर्फ लीला पुरुषोत्तम बन के आए। जैसे राम अवतार हुआ था, राम अवतार में प्रभु ने एक बार यह नहीं जताया कि मैं भगवान हूं, एक बार भी नहीं। लेकिन इस कृष्ण अवतार में भगवान ने एक बार भी नहीं छुपाया कि मैं भगवान हूं। हर जगह नहीं लीला और लीला दिखाते। यदि कोई उनको भगवान मानने लगता ना तो अपनी माया को ला करके फिर डाल देते, फिर सब भूल जाते कि अरे ये ऐसे करके हो गया होगा। भक्तों, ऐसे ही एक दिन मैया लाला को नहला धुला करके तैयार करी। लाला पलने में सोया था। मैया ने सोचा कि लाला उठेगा तो बड़ा ही उधम करेगा, इससे बढ़िया कि मैं कुछ काम कर लूं। मैया लाला को पलने में लिटा करके अपना जा करके काम कर रही थी। दूध चूल्हे में चढ़ा करके दही को मथ रही थी। उसी समय लाला की नींद खुली। लाला दौड़ के मैया के पास घुटमन घुटमन चलते चलते आए। लाला आकर के मैया के गोदी में बैठ गए। मैया लाला को देख करके प्रसन्न हो गई, कहने लगी कि बेटा उठ गया, ले आ दूध पी ले। कन्हैया आंखें मीचते हुए रोने लगे। मैया ने कहा, बेटा दूध नहीं पिएगा। भक्तों, माताएं क्या करती हैं, जब बच्चा रोता है दूध पिलाती हैं। यदि दूध नहीं पीता है फिर भी रोता है तो उसको बढ़िया झूला 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 करके खिलाते हैं ताकि चुप हो जाए। ऐसे ही मैया कन्हैया को उछाल उछाल के खिलाने लगी। बेटा चुप हो जा, आंखें मीच करके रो रहे हैं तो। अब मैया धीरे धीरे उछाल रही हैं। लाला को आनंद आने लगा। तभी अचानक से कन्हैया ने देखा कि एक और असुर गोकुल की तरफ आ रहा है। पूतना तो मर गई, कंस को पता चला पूतना मर गई, अब क्या किया जाए। तो अब अपने अनेक राक्षसों को उधर ही भेजने लगे गोकुल की तरफ।
तृणावर्त नाम का दैत्य आज गोकुल की तरफ आ रहा है। भगवान ने देख लिया। भगवान मन में विचार करने लगे, मेरी मैया तो मुझे थोड़ा थोड़ा उछाल रही है और मेरे मामा ने मेरे लिए उड़न खटोला भेज दिया। अब चलो इसी में बैठ के सैर करते हैं। कन्हैया शांत हुए, मैया दूध पिलाने लगी। जैसे ही तृणावर्त गोकुल में आकर के पहुंचा, कन्हैया ने मन में विचार किया, ऐसे में तो मैया मुझे गोदी से नहीं उतारेगी, तो क्या किया जाए, अपना वजन बढ़ाया जाए। कन्हैया अपना भार बढ़ाना शुरू कर दिए। मैया जिसे गोदी में लेकर के पिला रही है, देखती है अचानक उसका भार उनका इतना बढ़ गया कि गोदी में लेना मुश्किल हो रहा था। मैया विचार करने लगी, अभी अभी तो ये हल्का सा था, मैं उछाल उछाल के इसको खिला रही थी, अभी इतना भारी कैसे हो गया। फिर मैया को भ्रम हो गया कि इतनी देर से दूध पिला रही हूं, हो सकता है इसीलिए वजन हो गया है। मैया कन्हैया से कहती कि बेटा तू दूध पीते पीते खूब भारी हो गया है, चल थोड़ा हल्का हो ले, खेल ले। आंगन में उतार दी और मैया काम करने भीतर चली गई। तभी वह तृणावर्त आ गया। दैत्यो नाम तृणावर्त कंस मृत्या प्रणोदित चक्रवात स्वरूपेण जहारासी नमम्रकम्। यह तृणावर्त चक्रवात के रूप में आया और जैसे ही गोकुल में नंद के भवन के पास पहुंचा, जाकर के देखने लगा कि एक सुंदर सा बालक आंगन में बैठा है, दिखने में सांवला सलोना। तृणावर्त को याद आ गई कि कंस महाराज ने कहा था कि मेरा काल जो होगा वो सांवला काला होगा। पहले नारद जी ने बता दिया था कि आपको मारने वाला काला काला होगा, घुंघराले बाल वाला होगा, छोटा सा होगा, कई प्रकार के गुण बता दिए थे। कंस जिसको भी भेजता उसको वही एड्रेस बताता, वही कलर बताता कि हाँ वो ऐसी दिखेगा, ऐसी तरह से वो रहता है। अब वो तृणावर्त गया, उसने देखा कि वैसी सांवला सलोना आंगन में अकेला बैठा है। तृणावर्त को लगा कि यही महाराज का काल होगा। तृणावर्त वही पहुंच गया और कन्हैया को अपने कंधों में लेकर के उड़ गया। अब कन्हैया तृणावर्त के कंधे में बैठे बैठे पूरा ब्रजमंडल का दर्शन कर रहे हैं। ये ललिता सखी का घर, ये विशाखा सखी का घर, ये मेरे श्रीदामा सखा का घर, ये मधुमंगल का घर, सबको घूम घूम करके देख रहे हैं। अब प्रभु ने विचार किया कि यह दुष्ट ज्यादा समय तक मुझे ऐसी हवा में लेकर के उड़ता रहेगा तो मेरी मैया डर जाएगी, तो अब इसका अंत करना चाहिए। प्रभु ने फिर धीरे 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 अपना भार बढ़ाना शुरू किया। अब जैसे ही भार बढ़ा, राक्षस को लगा कि कहीं मैं बालक के धोखे में पत्थर तो नहीं उठा लाया, ये पत्थर जैसे भारी लग रहा है। भगवान बोले मुझ में पत्थर देख रहा है, चल तुझे पत्थर में ही लेके पटकता हूं। भगवान ने धीरे गर्दन दबाई और गर्दन को दबाते दबाते ले जा करके पत्थर में उसको टकरा दिया और तृणावर्त का वही गोविंदाय नमो नमः हो गया। प्रेम से बोलो बांके बिहारी लाल की जय हो। आज तृणावर्त का भी उद्धार हो गया। अब धूल में सने हुए कन्हैया वहीं पर खेल रहे हैं। मैया दौड़ के आई, आकर के देखा बाहर में कन्हैया धूल से सने हुए। मैया झट से कन्हैया को लेकर के भीतर गई। तृणावर्त का अंत हुआ। जो चक्रवात वाला तूफान था वह शांत हो गया। मैया विचार करने लगी कि हे भगवान, यह क्या हो रहा है। जब से मेरा लाला यहाँ जन्म लिया है तब से कोई न कोई अनहोनी होता ही जा रहा है।
जब हम उत्सव मना रहे थे, पूतना आई, मारी गई। अचानक से वह सटक आकाश में उड़ गया, गिर के टूट गया। आज यह तृणावर्त, ना जाने क्या क्या हो रहा है। फिर मैया सोचने लगी कि अब तो मुझे पक्का विश्वास हो गया कि कोई किसी को नहीं मारता, पापी अपने पाप से खुद ही मर जाता है। हिस्त्रम स्वपापेन विहिंसन्तम खलः, जो जैसा करता है वैसा ही होता है उसके साथ। ये सब पापी मेरे पुत्र को नुकसान पहुंचाने आते थे, सो इनकी ही मृत्यु हो गई। मैया ऐसे सोचते हुए फिर से वही गोविंद नाम का, वही नारायण नाम का झाड़ा देने लगी। कन्हैया से कहती है कि कन्हैया, आज भगवान ने तेरी रक्षा की है। मैया गाय की पूंछ से झाड़ा देती, गोबर लगा लगा करके, जैसे हम लोग साबुन लगाते हैं ना, मैया गोबर लगा लगा करके गौमूत्र से लाला को स्नान कराती, पंचगव्य बना करके लाला का शुद्धिकरण करती। लाला भी मुस्कुराते मुस्कुराते मैया के प्रेम को देखते, मैया को कितना प्रेम है मुझसे, कितनी ममता है मुझसे। मैया एक पल के लिए भी मुझे अपने से अलग नहीं करती। भक्तों, सुखदेव जी महाराज परीक्षित जी से कहते हैं कि राजन, पूतना रत्नमाला थी, बलि की बेटी, उसी तरह से यह तृणावर्त भी सहस्त्राक्ष नाम का एक राजा था, जिसे दुर्वासा जी का श्राप मिला था, जिसके कारण वह दैत्य योनि को प्राप्त हुआ था। मेरे प्रभु इस युग में आए द्वापर में, तो केवल संतों का और जितने भी श्रापित हैं उनका कल्याण करने के लिए आए हैं। भक्तों, आज मैया लाला को दूध पिला रही है। दूध पीते पीते लाला को जम्हाई आई। मैया ने देखा लाला दूध पी रहा है और ये जम्हाई ले रहा है, तो जैसे ही प्रभु ने मुख खोला तो मुख में उसे ब्रह्मांड दिखाई देने लगे। मैया डर गई, अरे मेरे लाला के मुख में ये क्या दिखाई दे रहा है। एक पल के लिए विचार करने लगी, क्या मेरा बेटा है कि कोई और कुछ है। जब से पैदा भया है तब से इसके पीछे बैरी दुश्मन पड़े हैं, और आज घर में मैं देख रही हूं तो इसका मुख भी खुला और मुख में मुझे सारे ब्रह्मांड दिखाई पड़ रहे हैं। मैया को भ्रम हो गया। कन्हैया विचार करने लगे, ऐसे में तो मैया मुझे भगवान समझ जाएगी, और भगवान की पूजा कैसी होती है। भगवान समझ जाएगी तो जो प्रेम स्नेह मुझ पर दिखा रही है वो स्नेह नहीं दिखाएगी। भगवान ने अपनी माया समेट ली, मैया को फिर भ्रमित कर दिया। भक्तों, इस प्रकार से प्रभु ने 2 बार मैया को अपना विश्व रूप दिखाया। एक बार तब जब दूध पी रहे थे, और दूसरा जब उन्होंने माटी खाया। प्रेम से बोलो बांके बिहारी लाल की जय हो। भक्तों, नित्य नई लीलाएं भगवान माता को दिखाते। समय बीतने लगा। मथुरा में एक दिन वसुदेव जी महाराज मन में विचार करने लगे कि आज 1 वर्ष व्यतीत हो गया और मेरे दोनों पुत्र जो वसुदेव जी के घर हैं, जो संकर्षण के द्वारा हुए थे वो बलराम जी, और ये जो छोटे कन्हैया जी, अभी तक दोनों का नामकरण नहीं हुआ है, तो इनके नामकरण के लिए अपने कुल गुरु को भेजना चाहिए। वसुदेव जी के कुल गुरु हैं गर्गाचार्य जी। गर्गाचार्य जी को बुलाए
कहने लगे महाराज आप गोकुल जाओ, सुंदर गोकुल में जाकर के मेरे दोनों पुत्रों का नामकरण कराओ। लेकिन महाराज कंस को पता ना चले, यदि कंस को पता चल जाएगा तो मेरे दोनों पुत्रों की सुरक्षा में बाधा आएगी। गर्गाचार्य जी वसुदेव जी के कहने पर आज गोकुल की तरफ गए। भक्तों, नंद बाबा संत महात्माओं की बड़ी सेवा करते थे, ब्राह्मणों की पूजा करते थे। आज जैसे ही गर्गाचार्य जी महाराज नंद भवन में गए, नंद बाबा ने उनका स्वागत किया। भीतर ले गए, आसन में बैठाए, चरण पखारे, फिर पूछने लगे कि महाराज आप जैसे सिद्ध महापुरुष का दर्शन हुआ, कृपा करके अपना परिचय दीजिए। गर्गाचार्य जी कहने लगे राजन, मैं मथुरा में निवास करता हूं और यदुओं का कुल गुरु हूं। यदूनाम अहम आचार्य ख्यातस्य भुवि सर्वतः सुतं मया संस्कृतं तेन मन्यते देवकी सुतं। कहने लगे नंद जी, मैं यादवों का कुल गुरु हूं, गर्गाचार्य। आज घूमते घूमते आपके यहाँ आ गया, कहीं नामकरण संस्कार हो, कहीं पूजा करनी हो, हम वहां पहुंच जाते हैं। नंद बाबा कहने लगे महाराज भला हुआ भगवान का जो आप यहाँ पधारे। मेरे घर भी 2 बालक हैं महाराज, अभी तक उनका नामकरण नहीं हुआ, आप उनका नामकरण कर दो। गर्गाचार्य जी कहने लगे बाबा मैं यदु कुल का कुल गुरु हूं, यदि मैंने तुम्हारे बेटे का नामकरण किया और कंस को पता चल गया तो आफत हो जाएगी, क्योंकि कंस वसुदेव जी के बेटे को ढूंढ रहा है और कुल गुरु का ही कार्य है कि नामकरण संस्कार करे। तो कंस के मन में पक्का विश्वास हो जाएगा कि नंद के घर जो बालक है वही वसुदेव का 8वां संतान है, इससे तुम्हारे लाला पे खतरा आ जाएगा। नंद बाबा कहने लगे महाराज ऐसे में तो काम नहीं बनेगा, कोई उपाय बताइए। गर्गाचार्य जी कहने लगे काम कर सकते हैं। क्या? नामकरण का आयोजन ऐसे जगह करो जहां केवल मैं रहूं, आप रहो, दोनों बालक के साथ उनकी माताएं रहें। चुपचाप नामकरण संस्कार कर लो, मैं नामकरण कर दूंगा और चला जाऊंगा। नंद बाबा माता यशोदा के पास गए, पूछने लगे अजी सुनते हो एक बाबा आए हैं, बाबा बड़े सिद्ध लग रहे हैं, लाला के नामकरण करा दी क्या? माता यशोदा कहने लगी महाराज 15-15 दिन में जब तिथि आवे तब मैं धूमधाम से उत्सव मनाती हूँ, और आप इतनी बड़ी नामकरण का कार्यक्रम चुपचाप निपटाना चाहते हो? अरे मेरे तो एक ही लाला है ना, 10-8 लाला थोड़ी हैं जो कि अगले में धूमधाम से कर लेंगी। महाराज मैं तो पूरे गांव को चूल को न्योता दूंगी। चूल का न्योता माने किसी के घर भी भोजन नहीं बनेगा, सब भंडारे में आकर के प्रसाद पाएंगे। नंद बाबा कहने लगे बावरी, बाबा बोल रहे थे कि लाला पे खतरा आ जाएगा, चुपचाप इसको निपटाना है।
अच्छा, ये बात है। ठीक है महाराज, अब गौशाला में व्यवस्था की गई। गौशाला में दोनों माताएं बालकों को लेकर के आ रही हैं। नंद बाबा गर्गाचार्य महाराज को लेकर के पहुंच गए। माताएं आपस में मन में विचार करने लगी, अरे बहन, ये बाबा गौशाला में आके नामकरण करवा रहा है, ये बाबा सिद्ध पंडित है कि कोई खड़िया पंडित है जो खुद चोरी छिपे काम करे? ऐसा पंडित भला सिद्ध पंडित हो सकता है? माता रोहिणी करने लगी, देखना बहन, यदि तुझे कुछ परीक्षा लेने की सूझ रही है तो ले ले। भक्तों, आज दोनों माताओं ने रोहिणी मैया ने अपने गोदी में, अब दोनों के दोनों बाबा के पास जाकर के बैठ गए। नामकरण संस्कार होता है तो कैसे होता है? बालक गोद में रहता है, उसके ऊपर एक कपड़ा ढक देते हैं। जिसका नामकरण होता है उसी का कपड़ा हटा करके पहले उसके ललाट को देखते हैं, फिर उसका नामकरण करते हैं। अब ऐसे ही यशोदा मैया ने अपनी गोदी में रोहिणी का पुत्र लिया, एक आंचल से उसका मुखड़ा ढक दिया। रोहिणी मैया ने छोटे लाला को, कन्हैया को अपनी गोदी में लिया, आंचल से उसके मुंह को ढक दिया। अब दोनों माता बैठ गए। दोनों माता हाथ जोड़ करके कहने लगी, महाराज लीजिए, हम लोग आ गए, अब आप अपना नामकरण का कार्यक्रम शुरू करो। गर्गाचार्य जी ये तो सिद्ध महात्मा है, इन्होंने दोनों माताओं के भाव को जान लिया। कहने लगी, मैया मेरा परीक्षा लेने आए हो? जैसे ही बड़े भैया को देखा जो माता यशोदा के गोद में था, महाराज जी बोल पड़े, अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन सूरिदो गुणा आख्यास्यते राम इति बलाधिक्य। और माता, क्योंकि इसका बल अधिक होगा, इसलिए मैं इसका नाम राम रखता हूं, और बल की अधिकता के कारण बलराम इसका नाम होगा। ये सबके हृदय में रमन करेंगे, सबके हृदयों में विराजमान होंगे, इसलिए इनका नाम राम, और बल की अधिकता के कारण इनका नाम बलराम होगा। माता, संकर्षण के द्वारा इनका जन्म हुआ है, इसलिए इनका एक और नाम होगा संकर्षण। मैया
कि बाबा तो बड़ा सिद्ध है, एक ही बार में पहचान लिया कि कौन किसका बेटा है। अब तो यशोदा मैया कहने लगी, बाबा मेरे बेटे का भी नामकरण कर दो। और जैसे ही कन्हैया के चेहरे से आंचल को हटाया, बाबा उसे देख करके बस देखते ही रह गए। प्रेम से बोलो बांके बिहारी लाल की जय हो। उनके चेहरे को देख करके उनकी आंखों की टकटकी लग गई, ना पलक झलके ना उनकी श्वास चले। देखते देखते बहुत समय व्यतीत हो गया। माता यशोदा रोहिणी मैया से कहने लगी, बहना क्या हुआ, बाबा कुछ बोल क्यों नहीं रहे, बस टकटकी लगा के देखे जा रहे हैं। रोहिणी मैया कहती है, बहना मुझे क्या पता, देख तू ही कुछ कर। हिलाए डुलाए, कोई जवाब नहीं, बस टकटकी लगे देख रहे हैं। अब तो यशोदा मैया बोल पड़ी, हाय राम मेरे तो भाग ही फूट गए, जो भी मेरे लाला को देखने आए सब सिधार जाए। अरे बाबा आपको भी जाना था तो मेरे घर ही जाना था क्या। मैया ने जोर से बाबा को हिलाया, बोले कि बाबा उठो, सिधार गए। हड़बड़ा के गर्गाचार्य जी उठे, कहने लगे, मैया क्या हुआ। मैया कहने लगे, बाबा ना तो आपकी पलक झपक रही थी, ना आपकी श्वासें चल रही थी, हमें लगा कि आप भी। अब बाबा मन में विचार करने लगे कि यदि इन्हें से कहूं कि मैं इन्हें देख करके इतना भावुक हो गया था, मुग्ध हो गया था कि मेरी समाधि लग गई थी, तो मैया सोचेंगे कि बाबा क्या क्या बातें बना रहा है। गर्गाचार्य जी कहने लगे, मैया तेरे लाला के ललाट को पढ़ रहा था मैं, और ललाट पढ़ने में मैया अगर ध्यान इधर उधर हो गया तो रेखाएं समझ में नहीं आती, इसीलिए मैं ध्यान में चला गया था। भक्तों, एक संत कहते हैं कि समाधि भी कई प्रकार की होती है, और उसमें सबसे खतरनाक जो होती है ये त्राटक समाधि। आज इसी त्राटक समाधि में गर्गाचार्य जी चले गए थे। भक्तों, गर्गाचार्य जी ने जैसे ही प्रभु के चेहरे को देखा, बड़े आनंदित हुए, मन में विचार करने लगे कि हे करुणा निधान, आपके आज साक्षात दर्शन हो गए। यदि मैं आपका कुल गुरु ना होता तो आपके दर्शन मुझे दुर्लभ हो जाते। गर्गाचार्य जी विनती करने लगे। मैया बोलने लगी, महाराज कुछ बताओगे, क्या नाम रखें। बड़े भैया का नाम तो बलराम रख दिया, अब इस छोटे वाले का भी नाम बता दो। अब तो गर्गाचार्य जी कहने ही वाले थे कि मैया तेरे घर तो साक्षात नारायण आए हैं। नारायण कहने वाले थे, तभी भगवान ने इशारा कर दिया, आंखों से इशारा किया, बाबा मरवाएगा क्या। अभी यदि तुमने कह दिया कि नारायण है करके, तो मैया मुझे बेटा बेटा करके जो दूध पिलाती है, मेरे पीछे पीछे भागती रहती है, मेरी मैया का प्रेम कम हो जाएगा, भगवान बनाकर मुझे पूजने लग जाएगी। बाबा तुम तो जानते हो भगवान की पूजा कैसे होती है। सुबह शाम एक अगरबत्ती, ओम जय जगदीश हरे आरती, और 2 डली गुड़ की या मिश्री की। एक बार सुबह एक होते जाएंगे।
कोई से नारायण, तो कोई से गोविंद। मैया तेरे लाला के नाम से तो विष्णु सहस्त्र नाम भरे पड़े हैं, कृष्ण सहस्त्र नाम भरे पड़े हैं, ये सब इसी के तो नाम हैं। बहुनी संति नामानी रूपाणी च सुतस्ते। मैया जब जब तेरे लाला नई नई लीलाएं करेंगे, नई नई लीलाओं को करने के लिए जन्म लेंगे, तब तब तेरे लाला का अनेक नाम बढ़ते जाएगा। मैया बोली, बाबा बहुत सारा नाम मुझे नहीं चाहिए, मुझे तो केवल एक नाम दे दो, एक ही नाम चाहिए जिसे मैं अच्छे से बोल सकूं। गर्गाचार्य जी मुस्कुराते हुए कहने लगे, मैया ठीक है, अभी के लिए एक नाम देता हूं, कृष्ण। मैया बोले, बाबा इस कृष्ण का क्या मतलब? गर्गाचार्य जी बोले, मैया करसह इति कृष्ण, जो सबका मन अपनी तरफ आकर्षित कर ले वही कृष्ण है। मैया इसके गुण दोष तुम्हें बताता हूं। तेरो लाला सबका कल्याण करेंगे, सबको अपने कृपा से प्रसन्न रखेंगे, सबके ऊपर अपनी लीलाओं की छवि बसाएंगे। मैया बस एक ऐसा गुण है जिसे सुन करके तुम सोच में पड़ जाओगी। मैया कहने लगी, कौन सा? बाबा कहने लगे, मैया तेरा यह लाला चोर होगा, वो भी छोटा, सबसे बड़ा वाला चोर। अब तो मैया चीख पड़ी, कहने लगी, हाय राम, यह क्या मेरा लाला चोर? महाराज क्या चुराएगा? इतना सुनते ही बाबा बोल पड़े कि मैया ध्यान से सुनना, क्या क्या चुराएगा तेरा लाला। व्रजे वसंतम नवनीत चौरम गोपांगनानां च दुकुल चौरम अनेक जन्मार्जित पाप चौरम चौरागत गण्य पुरुषम नमामि। बोले कि मैया तेरो यह लाला क्या क्या चोरी करेगा? ध्यान से सुन, यह गोपियों के वस्त्र चुराएगा, माखन चुराएगा, और साथ ही साथ जितने भी जन्म जन्मांतर के पाप होंगे मैया, उन सबको ये हरण कर लेगा, चोरी कर लेगा। ऐसा परम पुरुष बनेगा। गर्गाचार्य जी ने बड़े ही सुंदर दोनों के नामकरण किए, उनकी भविष्य की रेखाओं के बारे में बताया। नंद बाबा ने बहुत सा दान गर्गाचार्य को प्रदान किए और वहां से गर्गाचार्य जी को विदा किए। भक्तों, माता यशोदा रोहिणी से कहती है कि बहन, बाबा ने सब कुछ बढ़िया बताया, बाबा बड़े सिद्ध हैं, लेकिन नाम पता नहीं कैसे टेढ़ा मेढ़ा धर दिया। ये कृष्ण कृष्ण, ये कृष्ण कहने में तो मेरी जीविया ही नहीं आ रही, मेरी जीव ही नहीं पलट रही। बहना, इससे बढ़िया तो मैं इसका एक नाम सोच लिया हूं। कौन सा? ये कृष्ण के जगह मैं इसको कलुआ कहूंगा और बलराम के जगह बलुआ। अब दोनों भाई का नया नाम कनुआ और बलुआ। प्रेम से बोलो बाके बिहारी लाल की जय। भक्तों, मैया ने बड़ा सुंदर दोनों भाइयों को नाम प्रदान कर दिया। अब कोई काम रहे तो मैया पुकारती, ए कनुआ
जरा इधर तो आ। घुटमन घुटमन दौड़े दौड़े चले आते। आज सभी देवी देवता आकाश से देख रहे हैं, सब मैया के भाग्य को सहराते, कहते कि धन्य है यशोदा मैया, जो जगत के पालनहार को अपने आंगन में खिला रही है। कितनी बड़ी सुंदर झांकी। एक दिन तो ऐसा हुआ, ब्रज तापेन गोकुल राम केशव। एक दिन क्या हुआ, मैया दोनों भाइयों को आंगन में बैठा करके काम करने भीतर चली गई। दोनों भाई घुटमन घुटमन चलते चलते, दोनों भाई घुटमन घुटमन चलते चलते गौशाला में पहुंच गए। कन्हैया बड़े भैया से कहने लगे कि भैया, ये मैया हमें कोई भी विपत्ति आती है तो इसी गोबर से स्नान कराती है, गौमूत्र से स्नान कराती है। आज चलो तो हम ही गोबर से नहाए लें। दोनों भाई मिल करके गोबर को एक दूसरे के ऊपर लगा रहे हैं, मल मल के। मैया आई देखती है तो दोनों के दोनों गोबर से सने हुए। मैया दोनों को देखकर कहती है कि तुम दोनों भाई बड़े नटखट हो गए हो। थोड़ा सा छोड़ के बाहर का गई, दोनों के दोनों आकर के गोबर में सन गए, और गोबर में भी ऐसे सने हैं और खेल रहे हैं जैसे कोई सुअर हो। भगवान मुस्कुरा उठे, बोले भैया देखो मैया ने मुझे पहचान लिया। अरे पूर्व जन्म में मैं ही तो वाराह बना था, वाराह बन के पृथ्वी की रक्षा मैंने की थी। मेरी मैया बड़ी ज्ञानी है, इनको ज्ञान हो गया कि मैं ही सुअर हूं। भगवान बड़े भाव से मैया जो भी कर दे उसी में मुस्कुरा उठते। ये है भक्तवत्सल भगवान। प्रेम से बोलो बाके बिहारी लाल की जय। रसखान जी महाराज इसी छवि को कहते हैं बड़े सुंदर भाव से। धूली भरे अति शोभित श्याम जू, तैसी बनी सिर सुंदर चोटी। खेलत खात फिरे आंगना पर, पैजनी बाजत पीरी कछौटी। वाछवी को रस खान बिलोकत, वाछवी को रस खान बिलोकत। वारित काम कला निधि कोटि, काग के भाग कहाँ कहियो। हरि हाथ से ले गयो माखन रोटी, काग के भाग कहाँ कहियो। हरि हाथ से ले गयो माखन रोटी। प्रेम से बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। आइए कुछ समय कथा विश्राम, तत्पश्चात भजन की ओर जाएंगे। प्रेम से बोलिए बांके बिहारी लाल की जय हो। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री राधे श्याम। बोलिए बाके बिहारी लाल की जय हो। हल हल राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे। बहुत ही खुशी की बात है, हमारे इस श्रीमद् भागवत कथा का रसपान करने के लिए हमारे बिलाईगढ़ विधायक श्रीमती कविता प्राण लहरे जी हमारे बीच पहुंचे हुए हैं। हम उनका हार्दिक स्वागत वंदन करते हैं। सर्वप्रथम मैं चाहूंगा आप व्यास पीढ़ी से आशीर्वाद लेंगे, फिर स्वागत का कार्यक्रम हम जो है आगे संचालित करेंगे। आपसे अनुरोध है व्यास पीढ़ी जी से आप सादर आशीर्वाद ग्रहण करेंगे। श्रीमती कविता प्राण लहरे जी, विधायक विधानसभा बिलाईगढ़। साथ ही आपके साथ में और अतिथि आए हुए हैं अशोक सिंघानिया जी,
वरिष्ठ कांग्रेस कार्यकर्ता हैं हमारे, आपसे भी सादर अनुरोध है आप भी व्यासपीठ से आशीर्वाद ग्रहण करेंगे। श्री महेश लहरे शिक्षक जी, उनकी धर्मपत्नी सुरभि लहरे जी, आप भी हमारे बीच पहुंचे हुए हैं, आपका भी स्वागत है, व्यासपीठ से आशीर्वाद ग्रहण करेंगे। कोमल साहू जी पचरी से आप भी पहुंचे हुए हैं, आपसे भी अनुरोध है आप भी व्यासपीठ से आशीर्वाद ग्रहण करेंगे। साथ ही जितने भी हमारे विधायक महोदय के साथ आए हुए हैं अतिथि हैं, आप सभी से अनुरोध है आप भी व्यासपीठ से सादर आशीर्वाद ग्रहण करेंगे। बहुत ही खुशी का अवसर है हमारे इस ग्राम कैथा के लिए। बिलाईगढ़ विधानसभा के मुखिया, बहुत ही चर्चित और लोकप्रिय विधायक और हम सबके करीब और लाडली विधायक और हमारे बिलाईगढ़ विधानसभा के प्रथम महिला विधायक हमारे बीच पहुंचे हुए हैं। हम उनका हार्दिक स्वागत वंदन अभिनंदन करते हैं। सर्वप्रथम मैं नेमपाल दास जी वैष्णव एवं यात्री देवी वैष्णव जी से अनुरोध करूंगा आप पुष्प गुच्छ से विधायक महोदय का स्वागत करेंगे। सामूहिक रूप से हमारे ग्राम कैथा से स्वागत के लिए मैं श्री नेमपाल दास जी वैष्णव एवं उनकी धर्मपत्नी यात्री देवी वैष्णव को आमंत्रित करता हूं। वे दोनों आकर हमारे विधायक महोदया श्रीमती कविता प्रहलाद जी का स्वागत करेंगे। सभी जोरदार तालियों से स्वागत करें। आज हमारा श्रीमद् भागवत का पंचम दिवस। इस श्रीमद् भागवत कथा का रसपान करने के लिए जितने भी अतिथि हमारे बीच आए हुए हैं, आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। एक सुनहरा अवसर हमारे बीच में आया है। हम सबके चहेते लाडले विधायक हमारे बीच पहुंचे हुए हैं हमारी इस कथा का रसपान करने के लिए। हम सबका गौरव है, हमारे क्षेत्र का एक शान है कि एक महिला विधायक हमारे बीच में है। और मैं संबोधन के लिए तो नहीं आमंत्रित कर रहा हूं, क्योंकि उनका संबोधन जनरली इस टाइप के कार्यक्रम में नहीं रहता है। और मैं कथा में व्यास पंडित जी से आशीर्वाद ग्रहण करने के लिए मैं सादर आमंत्रित कर रहा हूं। श्री संतोष राम यादव जी एवं उनकी धर्मपत्नी हमारे बीच आए हुए हैं। केसला से आप आए और व्यासपीठ से आशीर्वाद ग्रहण करेंगे। नरेंद्र साहू जो हमारे गांव के पुलिस हैं, उनके पिता बाल मुकुंद साहू जी, जिनकी ओर से आज हलवा प्रसाद हमारे बीच उपस्थित है, प्रसाद के रूप में चढ़ाए हैं, उनका भी हम स्वागत करते हैं। व्यासपीठ से आकर आशीर्वाद ग्रहण करेंगे। सुभद्रा की ओर से अंगूर भगवान के श्री चरणों में अर्पित किए हैं, हम उन्हें भी सादर आमंत्रित करते हैं। व्यासपीठ से आशीर्वाद ग्रहण करेंगे। श्रीमती रामवती साहू कैथा से आप भी व्यासपीठ से आशीर्वाद ग्रहण करें। श्री रामलाल केवट देवरा से आप भी व्यासपीठ से आशीर्वाद ग्रहण करें। हेमलाल देवरा से आप भी व्यासपीठ से आशीर्वाद ग्रहण करें। रायकोना से जितने भी आए हुए हैं हमारे श्रद्धालु भक्त, आप सभी से निवेदन है आप भी व्यासपीठ से आशीर्वाद ग्रहण करें। मनोज साहु के सासू माँ गोदना से आई हुई हैं कला देवी जी एवं हमारे गांव के उप सरपंच श्रीमती शांतिबाई साहू, आप सभी सादर अनुरोध है आप भी व्यासपीठ से आशीर्वाद ग्रहण करें। श्री पंचराम श्रीवास जी आप भी व्यासपीठ से आशीर्वाद ग्रहण करें। राम प्रसाद साहू मेट कैथा से आप भी व्यासपीठ से आशीर्वाद ग्रहण करें। श्रीमती रत्ना देवी सोनाडुला से आप भी व्यासपीठ से आशीर्वाद ग्रहण करें। श्री मनोज तिवारी महाराज जी आप आए हुए हैं, आपका
स्वागत है। व्यासपीठ से आप भी आशीर्वाद ग्रहण करें। श्री रमेश कुमार साहू मेरे ससुर जी हैं रामपुर से, और मेरी सासू माँ श्रीमती शिव कुमारी साहू रामपुर से आई हुई हैं। आप भी आकर व्यासपीठ से आशीर्वाद ग्रहण करें। और मेरी धर्मपत्नी श्रीमती पुष्पलता साहू जी आप भी आई हुई हैं। आप भी आकर व्यासपीठ से आशीर्वाद ग्रहण करें। श्री तिलक राम साहू जी नाकादार जो ग्राम कैथा से हैं, वे अभी वर्तमान में टुंडरी में रहते हैं। उनके द्वारा केला प्रसाद भगवान के श्री चरणों में अर्पित किए हैं। उनसे भी हमारा अनुरोध है आप भी आकर व्यासपीठ से आशीर्वाद ग्रहण करें। गुहाराम मिर्ची से आए हुए हैं, आप भी व्यासपीठ से आशीर्वाद ग्रहण करें। ओम प्रकाश यादव जिनकी ओर से आज बूंदी प्रसाद भगवान के श्री चरणों में अर्पित किए हैं, आपसे सादर अनुरोध है आप भी आकर व्यासपीठ से आशीर्वाद ग्रहण करें। करमन दास मानिकपुरी सोनाडुला से आप भी आकर व्यासपीठ से आशीर्वाद ग्रहण करें। बाबूलाल साहू सोनाडुला से आप भी आकर व्यासपीठ से आशीर्वाद लें। कुशवा साहू सोनाडुला से आप भी आइए व्यासपीठ से आशीर्वाद लीजिए। पिंडरी से अतिथि आए हुए हैं, जितने भी आपसे हमारा सादर अनुरोध है आप भी आकर व्यासपीठ से आशीर्वाद ग्रहण करें। उत्तम दास मानिकपुरी सोनाडुला से आप भी आए हुए हैं, आप भी व्यासपीठ से आशीर्वाद ग्रहण करें। गुरमिन दास मानिकपुरी सोनाडुला से आप भी आए हुए हैं, आप सभी हमारा सादर अनुरोध है कि व्यासपीठ से आशीर्वाद ग्रहण करें। आप यथाशीघ्र व्यासपीठ से आशीर्वाद ग्रहण करें ताकि हमारा आगे का कथा जो है हम सुचारू रूप से सुन सके। आप सभी से अनुरोध है कथा चलते वक्त बीच में आकर पूजा अर्चना न करेंगे। जब स्वागत होगा तभी आप आकर यहाँ पे पूजा कर, कथा के बीच में आप स्वागत होगा उसी बीच में आप जो है पूजा अर्चना करेंगे। बोल बांके बिहारी लाल की, श्री राधे रानी सरकार की जय। तो आइए भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी का एक प्यारा भजन। बोले बांके बिहारी लाल की जय। मेरी हर मुश्किल का हल बन जाता तू ही है। मेरी हर मुश्किल का हल बन जाता तू ही है। उलझन पे मेरी हर पल सुलझाता तू ही है। मेरा तो बस श्याम सहारा तू ही है। मेरा तो बस श्याम सहारा तू है। मेरी हर मुश्किल का हल बन जाता तू ही है। उलझन भी मेरी हर पल सुलझाता तू ही है। मेरा तो बस श्याम सहारा तू ही है। मेरा तो बस सहारा तू ही है। साथी मिलना तो है किस्मत की बात। ऐसा साथी मिलना तो किस्मत की है बात। अब काहे का डरना बाबा जब तू मेरे साथ। अब काहे को डरना बाबा जब तू मेरे साथ। ऐसा साथी मिलना तो है किस्मत की बात। साथी है मिलना तो है किस्मत की बात। अब
अब काहे का डरना बाबा जब तू मेरे साथ। अब काहे का डरना बाबा जब तू मेरे साथ। जब तक मेरे तन में ये सांस रहे मुझे बस तेरा विश्वास रहे, विश्वास रहे। मुझे सही गलत का भेद बतलाता तू ही है, मतलब का मन का मुझे समझाता तू ही है। मेरा तो बस सहारा तू ही है, मेरा तो बस सहारा तू ही है। मेरी हर मुश्किल का हल बन जाता तू ही है, उलझन भी मेरी हर पल सुलझाता तू ही है। बोले राधे राधे। सभी मीठी मीठी तालियों के साथ आंखों से जब आंसू टपके दिल होता उदास। आंखों से जब आंसू टपके दिल होता उदास। साथ खड़ा तू हर पल मेरे होता है एहसास। साथ खड़ा तू हर पल मेरे होता है एहसास। तू ही तो बचाए मेरी लाज सदा, तू ही तो बनाए मेरे काम सदा, मेरे काम सदा। मेरे होठों की मुस्कान बन जाता तू ही है, मेरे होठों की मुस्कान बन जाता तू ही है। मेरा तो बस सहारा तू ही है, मेरा तो बस सहारा तू ही है। जितने भी मेरे भक्त हर आए, आप मुश्किल सभी का मिलकर हल अगरबत्ती का बन उपयोग जाता तू ही है, उलझन भी मेरे हर पल सुलझाता तू ही है। मेरी हर मुश्किल का हल बन जाता तू ही है, उलझन भी मेरी हर पल सुलझाता तू ही है। भोले बाके बिहारी लाल की जय। आप सभी श्रद्धालु से निवेदन है, अगरबत्ती का उपयोग यहाँ नहीं करेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। महाराज जी को एलर्जी होती है, तो आप लोगों से अगर आपको पूजा करना है तो दीपक है, उसी से आप पूजा कर लीजिए। अगरबत्ती का उपयोग यहाँ ना करें। आइए एक बार मस्ती में झूम लेते हैं।
जरा चल के जरा चल के जरा चल के वृंदावन देखो, जरा चल के वृंदावन देखो। कान्हा बंसी बजाते मिलेंगे, कान्हा बंसी बजाते मिलेंगे। जरा चल कर वृंदावन देखो, चल कर वृंदावन देखो। कान्हा बंसी बजाते मिलेंगे, कान्हा बंसी बजाते मिलेंगे। जरा चल के जरा चल के वो जरा चल के वृंदावन देखो, जरा चल के वृंदावन देखो। कान्हा बंसी बजाते मिलेंगे, कान्हा बंसी बजाते मिलेंगे। जरा चल कर वृंदावन देखो, जरा चल कर वृंदावन देखो। कान्हा बंसी बजाते मिलेंगे, कान्हा बंसी बजाते मिलेंगे। कान्हा बंसी बजाते मिलेंगे, कान्हा बंसी बजाते मिलेंगे, कान्हा बंसी बजाते मिलेंगे। हो चल के जरा चल के जरा चल के वृंदावन देखो, जरा चल के वृंदावन देखो। कान्हा बंसी बजाते मिलेंगे। जरा चल कर वृंदावन देखो, जरा चल कर वृंदावन देखो। कान्हा बंसी बजाते मिलेंगे, कान्हा बंसी बजाते मिलेंगे। राधे राधे कृष्ण कन्हैया लाल की, नंद के लाला की। झूला झूल रही होगी राधारी, श्याम झूला झूलाते मिलेंगे। हो झूला झूल रही राधा रानी, श्याम झूला झूलाते मिलेंगे। झूला झूल रही होगी राधा प्यारी, श्यामा झूला झूलाते मिलेंगे। झूला झूल रही होगी राधा रानी, श्याम झूला झूलाते मिलेंगे। ओ श्याम झूला झूलाते मिलेंगे। श्याम झूला झूलाते मिलेंगे। जरा चल के जरा चल के ओ जरा चल के वृंदावन देखो, जरा चल के वृंदावन देखो। कान्हा बंसी बजाते मिलेंगे। जरा चल कर वृंदावन देखो, जरा चल कर वृंदावन देखो। कान्हा बंसी बजाते मिलेंगे, कान्हा बंसी बजाते मिलेंगे। कृष्ण कन्हैया लाल की। कभी रूठ गई होगी राधा प्यारी, मेरे मोहन मनाते मिलेंगे। कभी रूठ गई होगी राधा प्यारी, मेरे मोहन मनाते मिलेंगे।
अभी रूठ गई होगी राधा प्यारी, मेरे मोहन मनाते मिलेंगे। अभी लूट गई होगी राधा प्यारी, मेरे मोहन मनाते मिलेंगे। ओ मेरे मोहन मनाते मिलेंगे। ओ मेरे मोहन मनाते मिलेंगे। जरा चल के, जरा चल के, जरा चल के वृंदावन देखो, जरा चल के वृंदावन देखो, गाना बंसी बजाते मिलेंगे। जरा चल कर वृंदावन देखो, जरा चल कर वृंदावन देखो, गाना बंसी बजाते मिलेंगे, तो गाना बंसी बजाते मिलेंगे। राधे राधे। जय कृष्ण कन्हैया लाल की। माँ यशोदा के व्याकुल अधर भी कान्हा कान्हा बुलाते मिलेंगे। माँ यशोदा के व्याकुल आधार भी कान्हा कान्हा बुलाते मिलेंगे। माँ यशोदा के व्याकुल अधर भी कान्हा कान्हा बुलाते मिलेंगे। माँ यशोदा के व्याकुल आधार भी कान्हा कान्हा बुलाते मिलेंगे। जरा चल के, जरा चल के, जरा चल के वृंदावन देखो, जरा चल के वृंदावन देखो, कान्हा बंसी बजाते मिलेंगे, कान्हा बंसी बजाते मिलेंगे। जरा चल कर वृंदावन देखो, जरा चल कर वृंदावन देखो, कान्हा बंसी बजाते मिलेंगे। वो कान्हा बंसी बजाते मिलेंगे, वो कान्हा बंसी बजाते मिलेंगे, वो कान्हा बंसी बजाते मिलेंगे। कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो, नंद के लाला की जय हो, आज के आनंद की जय हो। आइए आज एक और झांकी आपके सामने। मेरी कन्हैया नित नई लीला करते हैं। सुखदेव स्वामी जी कहते हैं, राजन भगवान की लीलाओं को देखने के लिए बड़े बड़े देवी देवता भी नित्य ही धरती पर आ रहे हैं। तो एक बार क्या हुआ, भगवान भोलेनाथ भी मन में विचार करने लगे, मैं भी चलूं, मेरे कन्हैया के दर्शन करके आऊं। भक्तों, आज भोले बाबा बांगंबर पहले भभूति लगाए हुए, गले में सर्पों की माला, कानों में बिच्छू के कुंडल लिए हुए, हाथ में त्रिशूल डमरू लिए हुए प्रभु कन्हैया के दर्शन करने जा रहे हैं।
जैसे ही नंद भवन के पास पहुंचे, यशोदा मैया लाला को पालने पर सुला करके अपना काम कर रही हैं और भोलेनाथ दरवाजे पर पहुंच गए। दरवाजे पर पहुंचकर भोलेनाथ आवाज लगाने लगे, अलख निरंजन, अलख निरंजन। मैया यशोदा ने आवाज सुनी। मैया यशोदा दरवाजे के पास आई, दरवाजा खोलकर देखती है एक अवघड़ बाबा दरवाजे पर आकर के खड़े हैं और कह रहे हैं, अलख निरंजन दिखा दे झलका झलक। मैया यशोदा देखते ही डर गई। जैसे दरवाजा खोला था वैसे ही फट से बंद। बाबा फिर से मैया से कहने लगी, मैया दरवाजा तो खोल दे। मैया कहती है, बाबा मैं दरवाजा ना खोलूंगी। बोले बाबा कहने लगे, मैया एक बार दरवाजा खोल दे। मैया बोली, क्या काम है? बाबा कहने लगे, मैया दरवाजा खोल तो सही, तब तो बताओ। मैया दरवाजा नहीं खोली। फिर भोले बाबा बार बार मैया से प्रार्थना करने लगे कि मैया तेरे लाला का दर्शन चाहता हूं, एक बार दर्शन करा दे। मैया कहने लगी, बाबा तुम्हें देखकर मेरा लाला डर जाएगा। ये बड़े बड़े सांप तुम्हारे गले में लटक रहे हैं बाबा, कानों में बिच्छी कुंडल बन करके बैठे हैं। बाबा मैं अपने लाला को दर्शन ना कराऊंगी। भोले बाबा कहने लगे, मैया तेरो लाला नहीं डरेगा। क्यों? क्योंकि वो तो 1000 फण वाले शेषनाग पर सोने वाला है, वो छोटे मोटे सांपों से कहां डरेगा। बाबा कहने लगे, मैया तू व्यर्थ ही चिंता कर रही है। मैया कहने लगी, बाबा तू व्यर्थ की बातें ना कर। मेरे लाला 1000 सांप पर सोने वाला, अरे मेरे लाला के बैरी सोए 1000 सांप पर। मेरे लाला तो मेरे पलने में सोता है, मेरे पास सोता है। बाबा यदि वह फोटो में भी सांप देख लेता है तो डर जाता है, और तू सही का सांप लेकर के आया है। बाबा तुम चले जाओ। बाबा बोले, मैया एक बार दर्शन करा दे। आइए भजन के भाव से सुनते हैं। प्रेम से बोलो बाके बिहारी लाल की जय, बोलो शंकर भगवान की जय। शिव आए यशोदा के द्वार, माता मोहे दर्शन करा। शिव आए यशोदा के द्वार, माता मोहे दर्शन करा। आए यशोदा के द्वार, माता मोहे दर्शन करा। मेरा सोया ओ मेरा सोया ओ मेरा सोया हुआ है गोपाल, बाबा ले भिक्षा दूजा। मेरा सोया हुआ है गोपाल, बाबा ले भिक्षा दूजा। शिव आए यशोदा के द्वार, माता मोहे दर्शन करा। आए यशोदा के द्वार, माता मोहे दर्शन करा। कैलाश पर्वत से आया मैं माता, पर्वत से आया मैं माता। जन्मा तेरे घर में जग का विधाता। जन्मा तेरे घर में जग का विधाता। शिव जी कह रहे हैं, कैलाश पर्वत से आया मैं माता। कैलाश पर्वत से आया मैं माता। जन्मा तेरे घर में जग का विधाता। जन्मा तेरे घर में जग का विधाता। मुझे दर्शन
दर्शन करा माँ अपार, माता मोहे दर्शन करा। शिव आए यशोदा के द्वार, माता मोहे दर्शन करा। शिव आए यशोदा के द्वार, माता मोहे दर्शन करा। शिव आए यशोदा के द्वार, माता मोहे दर्शन करा। माता यशोदा कहने लगी, बाबा तेरे गले में है सर्पों की माला, बाबा तेरे गले में सर्पों की माला। जिसे देख डर जाएगा मेरा लाला, जिसे देख जाएगा मेरा लाला। बाबा तेरे गले में है सर्पों की माला, बाबा तेरे गले में है सर्पों की माला। जिसे देख डर जाएगा मेरा लाला। जिसे देख डर जाएगा मेरा लाला। अब हटना करो बार बार, बाबा ले भिक्षा तुझा। आए यशोदा के द्वार, माता मोहे दर्शन करा। शिव आए यशोदा के द्वार, बाबा दर्शन करा। शिव आए यशोदा के द्वार, माता मोहे दर्शन करा। शिव आए यशोदा के द्वार, माता मोहे दर्शन करा। शिव आए यशोदा के द्वार, माता मोहे दर्शन करा। अलख निरंजन। भगवान भोलेनाथ मैया बार बार प्रार्थना करते हैं कि मैया एक बार, बस एक बार दूर से ही दर्शन करके चला जाऊंगा, लेकिन मैया मना कर देती है। बाबा से कहती है कि बाबा तुझे जो भी चाहिए तू लेके चला जा, अन्न चाहिए, धन चाहिए, कपड़ा चाहिए, बर्तन चाहिए, जो भी चाहिए लेके चला जा, लेकिन मैं अपने लाला को दर्शन ना कराऊंगी। बाबा कहने लगे मैया तू बहुत जिद्दी है। मैया कहती है बाबा तू भी तो बड़ा जिद्दी है, हठी है, बाबा ऐसे थोड़ी ना होते हैं। अब तो मैया ने दर्शन नहीं कराया। भोलेनाथ कहने लगे महाराज दर्शन नहीं दोगे, पलना में आराम फरमा रहे हो। और जैसे ही भोले बाबा भगवान की ओर देख करके जाने लगे, भक्तों मेरे कन्हैया जोर जोर से रोने लगे, जोर जोर से रोने लगे। मैया आई दौड़ी दौड़ी आकर के गोदी में उठाया, अपना स्तनपान कराने लगी, लेकिन कन्हैया दूध भी ना पिए। खिलौने दे, खिलौने को फेंक दे, कुछ खिलाए खाए नहीं, जोर जोर से रोना शुरू कर दिया। अब तो आस पड़ोस से गोपियां दौड़ी आई, पूछने लगी मैया का भयो। मैया कहती है ना जाने बहन का हुआ, मेरो लाला चुपा ही ना पड़े, रोए जाए रोए जाए रोए जाए। मैया कहती है बहना पता नहीं काऊ की नजर लग गई, ऐसो जान पड़े हैं। भक्तों मैया का प्रेम देखिए, यदि आज बालक थोड़ा कम खा ले तो मैया सोच में पड़ जाती है कि आज मेरे लाला कैसे थोड़ा से खा रहा है। यदि कम दूध पिए तो मैया को लगता है कि किसी की नजर लग गई, मेरा बच्चा दूध ही नहीं पी रहा है। मैया यशोदा को भी भ्रम हो गया। गोपियों ने कहा मैया तेरे घर कौन आया था। मैया बोली एक बाबा आए थे, सांपों की माला पहने, बिच्छू को कुंडल लिए, हाथ में त्रिशूल धारण किए, डमरू बजाते हुए। मैया गोपियों को जैसे बताई, गोपियों ने कहा मैया बस उसी की नजर लगी है, अरे उस बाबा को बुलाकर ला, तेरो लाला चुप हो जाएंगे। मैया ने एक गोपी को भेजा, गोपी दौड़ के गई, बाबा को बुला करके लाया और मेरे भोलेनाथ ने जी भर के लाला का दर्शन किया। प्रेम से बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय हो। मैया कहने लगी बाबा तू यही रह जा नंद भवन में, मेरो लाला को जब जब नजर लगेगी बाबा तू आकर के नजर उतार देना। कन्हैया बोले मैया यदि मुझे रखना है तो ऐसा स्थान पर रखना जहां पर तेरो लाला का पानी नित्य मुझ पर पड़े। जब तेरे लाला स्नान करे तो उसी का पानी मुझ पर पड़े।
आज वही महादेव नंदेश्वर महादेव बने हुए नंद बाबा के भवन में विराजे हैं। प्रेम से बोलो नंदेश्वर महादेव की जय हो। भक्तों, ऐसी नित्य नई लीला करते। अब मेरे कन्हैया बड़े हो गए, 3.5 साल की उम्र। कन्हैया बाल सखाओं के साथ खेलते थे। मेरे गोविंद के सखा हैं श्रीदामा, मधुमंगल, बहुत से सखा, सबके साथ कन्हैया खेलते थे, विराजते थे। एक दिन कन्हैया मन में विचार करने लगे कि गोपियां रोज मुझसे कोई ना कोई बहाना करके मिलने आती है। गोपियों के मन में मेरे लिए अटूट प्रेम है, तो क्यों न मैं ऐसा कुछ करूं जिससे गोपियों का भी मन शांत हो जाए, उन्हें भी वात्सल्य मिल जाए। भक्तों, मेरे कन्हैया हर किसी के मन की इच्छा को जानते हैं, किसके मन में क्या भाव है इसको पहले ही परख लेते हैं। आज जितनी गोपियां वहां ब्रज में है, ये सभी वेद के मंत्र हैं। वेद के मंत्र और बड़े बड़े सिद्ध ऋषि महापुरुष आज गोपियां बन करके ब्रज में अवतार लिए हैं। क्यों? ताकि जिनका गुण हम नित्य गा रहे हैं उनका हमें दर्शन हो जाए। भक्तों, एक बड़ी सुंदर लीला मैं आपको सुनाता हूं। एक बार क्या हुआ, ब्रिज में एक नई बहू आई हुई थी और ब्रज में नई बहू को ज्यादा घर से निकलना नहीं पड़ता, उनको ज्यादा घर से निकाला नहीं जाता। अब वो बेचारी कृष्ण की एक झलक पाने को तरसती रहती थी। एक दिन मन में विचार किया कि कैसे भी करके मैं कन्हैया के दर्शन करके आऊंगी, और वह गोपी गोबर लेने के बहाने कन्हैया से मिलने गई। मेरे कन्हैया तो सबके मन की बात जानते हैं। जैसे ही वह गोपी गोबर लेने गई, माता यशोदा घर का काम कर रही थी। माता यशोदा कहने लगी, अरे नई दुल्हनिया तू कैसे आई? कहने लगी, मैया थोड़ा से गोबर चाहिए था। यशोदा बोली, जा गौशाला में जाके ले ले। अब वह गोपी गौशाला में गई, गोबर उठाने के बहाने इधर उधर ताक रही है कि कन्हैया कहाँ है, दिखाई नहीं पड़ रहा। मेरे कन्हैया दौड़ते हुए उसी गौशाला में आ गए। गोपी कन्हैया को देख करके अपनी टोकरी में गोबर भरे जा रही है। कन्हैया कहने लगे, अरे गोपी कितना गोबर ले जाएगी? गोपी कहने लगी, लाला बस थोड़ा सा चाहिए। कन्हैया बोले, देख थोड़ा सा बोल रही है, ज्यादा लेके मत जाना। गोपी कहती है, नहीं लाला, अब टोकरी भर ली। अब टोकरी भरने के बाद गोपी उसको उठाने के लिए कन्हैया से बोलती, कन्हैया ने किधर तो आ, थोड़ा सा मदद कर दे। कन्हैया बोले, मुझे क्या मिलेगा, मैं तुम्हारा नौकर हूं। देखिए भाव, देखिए मेरे गोविंद सबके साथ ऐसे मिलके रहते हैं, ऐसे उनसे जुड़े हैं कि उन्हें लगे कि अपना ही है, ये मेरा ही है। मुझे क्या मिलेगा तुम्हारे गोबर उठाने से, मैं तुम्हारा नौकर थोड़ी हूं। गोपी कहने लगी, लाला तू जितनी बार मुझे गोबर उठा करके मेरे सिर पर धरेगा, मैं उतनी बार तुम्हें माखन की लोई लाके दूंगी। कन्हैया बोले, अच्छा माखन मिलेगा, देख ठीक से बताना, देगी कि नहीं, धोखा ना होना चाहिए। अब गोपी तैयार हो गई, ठीक है, लेकिन हिसाब कैसे लगे कि मैं कितने बार गोबर तुम्हारे सिर पे उठा के रखा हूं।
गोपी कहने लगी तू ही बता। कन्हैया बोले तू जितनी बार टोकरी में गोबर लेके जाएगी उतनी बार एक बिंदी मेरे गाल पर लगाते जाना। भक्तों अब तो कन्हैया ने भी हाँ कह दिया। गोपी जो चाहती थी उसे मिल गया। गोपी ने कहा अब तो गोबर ले जाते ही जाओ। अब गोबर की कमी भी क्या, 9 लाख गायें माता यशोदा के गौशाला में, गोबर की कमी है नहीं। गोपी टोकरी भर के जाती है, एक टीका उसके गाल में लगा देती है। ऐसे करते करते पूरा मुंह भर गोबर ही गोबर लगा पड़ा। मैया आई, देखा कन्हैया को, कन्हैया ये कैसा रूप बना लिया है। कन्हैया बोलता है मैया रहन दो रहन दो रहन दो। क्यों? अरे हिसाब गड़बड़ा जाएगा। हिसाब किस चीज का? मैया इसमें जितने बिंदी लगे हैं उतने लोंदे मुझे लोई मिलेंगे माखन की, इसीलिए इसको मिटाना नहीं है। मैया बोले दारी के तेरे जैसे चटोरा मैंने आज तक ना देखा। घर में इतना माखन का बाढ़ आया हुआ है और तू माखन के लिए पूरे चेहरे में गोबर मल के बैठा है। तो इतना सुंदर प्रभु की लीला, आज उन्हें देखने के लिए हर कोई तरसता रहता है और कोई न कोई बहाना करके माता यशोदा के घर पहुंच जाता। कन्हैया इसी को विचार करने लगे कि सब गोपियां आखिर मुझ तक आने के लिए कोई न कोई तर्क लगाती रहती हैं, बहाना लगाती रहती हैं, तो क्यों ना मैं भी इनके घर जाऊं। और देखिए कन्हैया कौन सा तर्क लगा रहे हैं। अपने मित्रों को बुलाया, कहने लगे कि सखाओ चलिए आज से एक नया खेल शुरू करते हैं। कौन सा? चोरी करने का। सब सखा कहने लगे दारी के तू हमें चोरी करवे को सिखाने आए हैं। कन्हैया बोले अरे मैं तुम्हें रुपया पैसा चुराने के लिए थोड़ी बोल रहा हूं। हम लोग माखन चुराएंगे और उसी को खा करके खूब तगड़े मोटे हो जाएंगे। प्रेम से बोलो बाके बिहारी लाल की जय। भक्तों कन्हैया कहने लगे कि हम लोग माखन चुराएंगे और उसी का भोग लगा करके खाएंगे। अरे हम लोग भी हट्टे कट्टे हो जाएंगे, तगड़े पहलवान बन जाएंगे। इतना सुनते ही सब सखा कहने लगे भैया तेरे घर माखन की कोनो कमी है का, जो तू चोरी करवे को आ रहा है। बोले मेरे घर तो कमी ना है भैया, लेकिन ये श्रीदामा को देख 1.5 पसली होता जा रहा है। जब मैंने इससे पूछी कि भैया तू इतना दुबला काहे हो रहा है, कहने लगा मेरे घर तो माखन मिश्री है, लेकिन मैया उसको ले जा करके बेच देती है, मुझे खाने को मिलता ही नहीं। अरे तो खाने को नहीं मिलता तो मांग लिया कर। मांगता हूं लेकिन मैया देती नहीं। भैया गाय चराए हम और माखन खाए वो लोग, ये कहां का न्याय है। अब तो सब सखा को लगा हाँ बात तो सही कह रहे हो, तो कैसे करें। अब से हम लोग चोरी करने जाएंगे। अच्छा और चोरी करने जाएंगे, कहीं पकड़े गए तो खूब कूटेंगे, खूब पीटेंगे। कन्हैया बोले कोनो नहीं पकड़े जाएंगे, सब छूट के आएंगे। ठीक है अब तू कहता है तो चोरी करवे तो जाएंगे, लेकिन पहले कहां से शुरू करें। कन्हैया बोले पहले अपने घर से शुरू करो। भाई अगर पकड़े गए मार खाओगे तो अपने ही घर में मार खाओगे, दूसरे को पता नहीं चलेगा, तो अपने घर से ही शुरू करो। अब सब के सब अपने घर में चोरी शुरू कर दी। कुछ तो उसमें पास हुए, कुछ तो फेल हुए, जो फेल हुए खूब मार खाए। दूसरे दिन आकर के कन्हैया से कहने लगे कन्हैया तेरा गणित तो फेल हो गया भैया। जैसे ही मैं माखन चुरा के भागने लगा, मैया ने पकड़ लिया और खूब धुलाई हुई। कन्हैया बोले ठीक है आज से मैं तुम सबका प्रशिक्षक बन जाता हूं, मैं तुम्हें ट्रेनिंग दूंगा कैसे चोरी करना है। अब तो बाल गोपाल माखन चोर लीला शुरू।
कृपया शांति बनाए रखेंगे। कन्हैया सबको प्रशिक्षण देने लगे। अब एक नया विद्यालय तैयार हो गया, बाल गोपाल चोर विद्या प्रचार मंडली उसका नाम रखा गया। अब उसके अध्यक्ष हमारे कन्हैया जी सर्वसहमति से बन गए। अब सब के सब मिल करके गोपियों के घर जा करके माखन चुराने लगे। आइए इसी माखन चोरी की एक झांकी आप सबके बीच प्रेम से बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। भक्तों आज हर गोपियों के घर में मटकियां सीकों से टंगी है और मेरे कन्हैया की टोली भी तैयार है उन माखन को चुरा करके खाने के लिए। भक्तों आइए हम भी इस मनोहर झांकी का दर्शन करें कि कैसे मेरे नटखट कन्हैया अपने सखाओं के साथ माखन चुराने जाते हैं और उनका माखन चुरा करके खाते हैं। प्रेम से बोलिए बांके बिहारी लाल की जय हो। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय हो। चोरी से और चुपके से मेरे घर में पीछे से माखन चोर आया, कन्हैया चित चोर आया, माखन चोर आया, कन्हैया चित चोर आया। चोरी से और चुपके से मेरे घर में पीछे से, वो चोरी से वो चुपके से मेरे घर में पीछे से माखन चोर आया, कन्हैया चित चोर आया, माखन चोर आया, कन्हैया चित चोर आया, माखन चोर आया, कन्हैया चित चोर आया। छुप छुप के सखियां देख रही, छुप छुप के सखियां देख रही, प्रभु माखन मिश्री खा रहे, प्रभु माखन मिश्री खा रहे, लीला प्रभु देख के मन ही मन में खुश हो रहे। जब जागा तब भागा, जब जागा तब भागा, मेरा श्याम आया, कन्हैया चित चोर आया, माखन चोर आया, चोर आया, माखन चोर आया, कन्हैया चित चोर आया, माखन चोर आया, चोर आया। मुकुट सिर मोर का, मेरे चित चोर का, मुकुट सिर मोर का, मेरे चित चोर का। तूने न नैना नैना, तूने न नैना नैना, तूने न सरकार के कटिले हकदार से,
कटिले कटार के दोनों न घन श्याम के कटिले है कटार के दोनों न संसार के कटिले कटार के मुकुट सिर मोर का मेरे चित जोर का मुकुट सिर मोर का मेरे चित चोर का दोनों न नैना नैना दोनों न नैना नैना दोनों न घन श्याम के कटिले है कटार से दोनों न घन श्याम के कटिले है कटार के कमले लजायो तेरे नैनों को देख के कमल लजाए तेरे नैनों को देख के धूली घटाए तेरी कजरे की रेख पे फूल बनाए तेरी कजरे की रेख में दीवाना ने विचार के कहा ये पुकार के मन विचार के कार पुकार के तूने ना नैना नैना तूने ना नैना नैना तूने ना घन श्याम के कटिले है कटार से तूने नैन कार के कटिले कटार के तूने ना घन श्याम के कटिले है कटार से तूने नैन कार के कटार के तूने ना घन श्याम के कटिले है कटार से तूने नैन श्याम के कटिले कटार के बोले बाके बिहारी लाल की जय हो। माखन चोर भगवान की जय प्रेम से बोलिए बाके बिहारी लाल की जय। भक्तों, आज मेरे छोटे से कन्हैया अपने छोटे छोटे बाल सखाओं को लेकर के सखियों के घर में जा जा करके माखन चुराने लगे। अब तो सखियों को मौका मिल गया, किस बात का? मैया से जाकर के शिकायत करने का। सभी गोपियां मिलकर के मैया के पास गई, कहती हैं कि अरे यशोदा, कहाँ है री मैया, बाहर तो आ। माता यशोदा दौड़ी दौड़ी आई, आकर के गोपियों से कहने लगी, अरे आज सबकी सब गोपियां एक संग, क्या बात है, क्या भयो? आज तो मैंने कोई उत्सव ना रखी है। मैया की बातों को सुन करके गोपियां कहने लगी, मैया आज हम कोनो उत्सव गाने ना आवे हैं, तो आज तो तेरे लाला को शिकायत करने आई हैं। मैया कहने लगी, अरे क्या हुआ, क्या कर दिया मेरे लाला ने? गोपियां कहने लगी, मैया क्या नहीं किया ये पूछो, तेरो लाला बड़ो ही उद्यमी हो गयो है। ये लाला बड़ा ही उद्यमी है गया। अरे जब हम नहीं रहते हैं घर में तो घर में घुस जाता है और घुस करके सारे माखन चुरा करके खा जाते हैं। मैया क्या क्या उपद्रव को बताएं। घर में घुस जाता है, माखन खाता है, माखन यदि खट्टा लगे तो मटकी को फोड़ देता है। वत्सान मुंचन क्वचित समय क्रोध संजात सह। जब गाय दूहने का समय आता है उसे ठीक आधा घंटा पहले जाकर के गायों के बछड़ों को खोल देता है।
मैया ये ही नहीं, और तो ये क्या करता है, जैसे ही माखन चोरी किया, यदि कोई वहां पर उसे देख ले तो अपनी मूंछों पे ताव देता है, नंद को छोरा चोरी करके जा रहा है, काऊ में रोकने हुए तो रोक ले, ताल ठोक के बोलता है कि मैं चोरी करके जा रहा हूं नंद का छोरा, यदि किसी में हिम्मत है तो आके रोक ले। मैया कितना उद्यमी हुआ है क्या बताऊं। मैया लाला को बुलाती है, लाला ने किधर तो आ। कन्हैया आंखें मीचते मीचते आ करके दरवाजे के कोने में खड़े हो गए, बोले मैया क्यों बुलाया। अरे लाला ये लोग क्या बोल रहे हैं, सुन रहा है, क्या बोल रहे हैं मैया। ये लोग तुझे चोर कह रहे हैं, माखन चोरी करता है। कन्हैया मोटे मोटे आंखों से उन्हें देखने लगे। गोपियां कहने लगी, देख मैया देख, तेरा लाला आंखें दिखा रहा है, एक तो चोरी ऊपर से सीना चोरी। मैया यदि घर में माखन मिश्री ना मिले तो चुटिया खटिया में बांध के चला जाता है। एक दिन क्या हुआ, मैं सोई थी और मेरे घर गया, माखन मिश्री नहीं मिला तो मेरी चोटी खाट से बांध दी और जोर से आकर के हम करके मेरे को डराया। मैं झट से उठी, मेरी चुटिया खटिया में बंधी थी। कितना जोर का मेरे को दर्द हुआ मैया, ऐसा तो उधम मचाता है तेरो लाला। मैया कहने लगी, बेटा ये सब करता है। कन्हैया तो सब झूठ बोल रहे हैं। मैया बोले, मेरा बेटा ही सत्यवादी है, बाकी सब झूठे हैं। गोपिया कहने लगी, मैया और सुन, जब हमने देखा कि ये छोटे छोटे ग्वाल बाल सखाओं के साथ घुस करके नीचे में रखे हुए माखन खाता है, हमने सोचा कि थोड़ा ऊपर में टांग देंगे, बच्चे हैं पकड़ नहीं पाएंगे, थोड़ा ऊपर में लटका दिए। तो ये क्या किया, अपने सखाओं को एक साथ लेकर के आ गया, उनको घोड़ा बना दिया और ये महाशय ऊपर चढ़ गए। सीके में से मटकी निकाली और खाए। मैया जितना माखन खा सके सब के सब खा लिए, और जो बच गया तो पता नहीं कैसे इसने आवाज लगाई कि सारे बंदर मरकान भोक्षम विविधम स, सारे बंदर इसकी आवाज सुनते ही भीतर आ गए और बंदरों ने सारा माखन चट कर दिया। जो थोड़े बच गए तो मटकी सहित सबको धड़ाम धड़ाम करके फोड़ दिया। भक्तों, सुखदेव स्वामी कहते हैं कि राजन, वत्सान मुंचन क्वचित समय, इसका भाव जानते हो। ये गोपियां खाली मटकी को नहीं कह रही, ये गोपियां कौन है, ये वेद है, वेद के मंत्र हैं। गोपियां इस भाव से समझा रही हैं कि जब मनुष्य इस धरती लोक पर आता है तो इस धरती लोक पर आते ही मोह माया के बंधनों में ऐसे बंध जाता है क्या उस शाश्वत सत्य को भूल जाता है, उस परमात्मा को भूल जाता है। लेकिन जिस पर सदगुरुदेव की कृपा हो जाए और वह गोविंद का ज्ञान करा दे तो वही गोविंद आकर के उसके सारे मोह बंधन खोल देते हैं। आज गोपियां इसी को माता के सामने कह रही हैं कि मैया, असमय ही बछड़े को जिस प्रकार से गोविंद खोल देते हैं, भक्तों समझने का भाव है। कन्हैया का एक एक लीला कल्याण के लिए है। मैया ने लाला को समझाया कि लाला बेटा, तेरे घर किस बात की कमी है जो कि तुम माखन की चोरी करता है। कन्हैया कहने लगे, मैया ये सब झूठ बोलती हैं,
मैं किसी के घर नहीं गया, चोरी करने के लिए मैं किसी के घर नहीं गया मैया। ये लोग जबरदस्ती मुझे बुलाती हैं, जबरदस्ती मेरे मुख पर माखन लगा देती हैं। और मैया इतना ही नहीं, और क्या करती हैं, अगर सुनेगी तो तुम गोपियों को ही ताने दोगी। क्या करती हैं ये? कहने लगे मैया थोड़ा सा माखन देती हैं और बोलती हैं लाला थोड़ा नाच के दिखा, लाला थोड़ा मटक के दिखा। मैया मेरी कमर टूट जाती है इनके सामने नाचते नाचते, और आज देखना मैं नहीं नाचूंगा बोल दिया तो तुमसे शिकायत करने आ गई। देखिए मेरे भगवान की लीला, जो गोपियां शिकायत करने आई हैं भगवान ने उल्टा उन्हीं को दोषी बना दिया। कहने लगी मैया नचा नचा करके मेरी कमर टेढ़ी कर दिए हैं और आज मेरी शिकायत करने आए हैं, नहीं नाचूंगा बोला तो। गोपियां कहती हैं जय हो ठाकुर जी, आप तो उल्टे मार खवाओगे। गोपियां कहती है मैया तेरे लाला ने माखन नहीं खाए, इसको रहने दो, हम तो जाते हैं। आज गोपियां भगवान का दर्शन करके वापस चली गई। भक्तों बड़ा ही सुंदर भाव, प्रभु अपनी बाल लीला में सबको इतना आनंद दे रहे हैं, इतना प्रेम दे रहे हैं, सब बड़े आनंदित हैं। किसी को यह नहीं लगता कि कन्हैया नंद का बेटा है, यशोदा का बेटा है। सबके मन में बस यही रहता कि कन्हैया तो मेरा है। आज वृंदावन में जाएंगे तो वृंदावन से थोड़ा सा आगे जाने पर नंदगांव पड़ता है। नंदगांव जाएंगे तो वहां पर कोई भी नहीं कहेंगे, क्या नहीं कहेंगे, कृष्ण कन्हैया, सब क्या कहते हैं, लाला। कृष्ण कन्हैया नहीं कहते, सब लाला कहते हैं। बरसाने जाएंगे तो सब लाली कहते हैं, चलो लाली के दर्शन कराए। नंदगांव में लाला के दर्शन कराए। वृंदावन में बिहारी जी कहते हैं, बिहारी जी के दर्शन कराए। तो ये भाव की बातें हैं, सब उनको अपना मानते हैं। भक्तों आगे भगवान ने मिट्टी खा करके माता को विश्व रूप का दर्शन कराया। रमन रेत लेटियो नाही कियो न जमुना पान, रे मन तू समझो नहीं ब्रज को तत्व महान। यदि आप वृंदावन गए, रमन रेत में जाकर के लेटे नहीं, यमुना जल का पान नहीं किए, तो आपने वृंदावन का धाम दर्शन नहीं किया। भक्तों जब भी आप वृंदावन जाओ एक बार रमन रेती जाओ। वहीं नंद बाबा के 84 खंबे वाला सुंदर महल है। 84 खंबा अर्थात जो 84 की योनियां हैं, इनसे मुक्ति होने के लिए वहां जाकर के विनती करो। कहिए कि प्रभु इन 84 से भटकते भटकते हम आपकी समीप आए हैं, अब हमें अपने शरण में ले लो, इस भाव बंधन से मुक्त कर दो। भक्तों विश्व रूप का दर्शन कराया। इसके बाद फिर माता विचार करने लगी कि मेरा कन्हैया इतना ज्यादा बदमाश होता जा रहा है, रोज इसका शिकायत नया नया, तो ऐसी क्या करूं। कन्हैया मन में विचार करने लगे, मेरी मैया को मुझ पर थोड़ा थोड़ा क्रोध आते जा रहा है, मेरी मैया मुझ पर थोड़ा कड़ा व्यवहार करते जा रही है, थोड़ा से परीक्षा लेना चाहिए। अब परीक्षा कैसे ले रहे हैं कन्हैया। एकदा गृहदासु यशोदानंद गेहि, कर्मांतर नियतासु निर्मन्थन स्वयं दधी। अब कैसे परीक्षा ले रहे हैं कन्हैया। पालने में लेटे थे, नींद खुली, आंखें मीचते हुए मैया के पास गए। मैया उसी समय दूध को चढ़ा करके दही मथ रही थी।
मैया ने देखा कन्हैया मेरे पास आ रहा है। मैया ने कन्हैया को गोद में लिया, अपना स्तनपान कराने लगी। कन्हैया दूध पीते पीते मैया से पूछने लगा, मैया एक बात पूछो। मैया कहती है, पूछना बेटा, एक नहीं 10 पूछ। कन्हैया कहने लगे, मैया एक बात बता, तुझे पूत प्यारा है कि दूध? कन्हैया पूछने लगे, मैया तुम्हें पूत प्यारा है कि दूध? मैया मुस्कुरा के कहने लगी, बेटा मुझे तो तू प्यारा है। अरे तेरे सामने यह दूध दही घी क्या है ये? कन्हैया, अच्छा मैया इतना प्रेम मुझसे? मन ही मन सोच रहे हैं, तभी अचानक दूध में उबाल आ गई। अब मैया जो कन्हैया को दूध पिला रही थी, देखा कि दूध में उबाल आ रही है, दूध उफरने वाला है, झट से कन्हैया को नीचे छोड़ा और दूध को देखने चली गई। कन्हैया बोले, मैया अभी तो बोल रही थी पूत प्यारा है, दूध को उबलते देखा तो पूत को भूल गई। अब मेरे ठाकुर ने क्या किया, पास में एक डंडा पड़ा था, डंडा उठाया, सारे मटकी धड़ाम धड़ाम फोड़ दिए। मैया ने देखा, लाला ने सारी मटकी फोड़ दी। अब तो मैया डंडा धर के पीछे पीछे दौड़ रही है, कन्हैया आंगन में भाग रहे हैं। नारद जी कहते हैं, देखो देवताओं, ये वो ब्रह्म है जो सबको नचाता है, आज मैया के डंडा के डर से कैसे भाग रहा है। प्रेम से बोलो बांके बिहारी लाल की जय हो। सुखदेव स्वामी कहते हैं कि राजन, एक बार झांकी का मन में चिंतन तो करो कि ब्रह्म भाग रहा है और मैया डंडा लेके पीछे पीछे भगा रही है। अतृप्त मित्सजन्योसा यया युत्समाने पयोसति त्वधिस्रसे। लाला एक बार तू अगर पकड़ में आ गया तो इतना मारूंगी, इतना मारूंगी, सब दिन की बदमाशी निकल जाएगी। कन्हैया बोले, मैया पहले तो पकड़ सही। मैया थक गई लेकिन कान्हा पकड़ में ना आए। ये जो ब्रह्म है ना, इसको यदि हम अपने बल से पकड़ने का प्रयास करेंगे तो ये पकड़ में नहीं आते हैं। जितना हम अपना दमखम दिखाएंगे उतना ये दूर जाते हैं। कन्हैया को पाने के लिए सरल होना पड़ता है। माता ने अपना दम लगाया, अपना बल पुरुषार्थ लगाया, कन्हैया पकड़ में नहीं आए। माता ने कहा, लाला बस बेटा मैं थक गई। अरे बूढ़ी अम्मा को कितना दौड़ाएगा, लाला रुक जा। जब अपना सब कुछ गोविंद को सौंप दोगे, गोविंद स्वयं आपके पास आएंगे। मैया ने कहा, बेटा अब मैं और नहीं दौड़ सकती, आजा लाला मेरे पास आजा। बेटा मैं वादा करती हूं तुझे नहीं मारूंगी। कन्हैया ने कहा, मैया मारोगी तो नहीं? मैया बोली, बेटा नहीं मारूंगा, आजा आजा मेरे पास आजा, देख मैं तेरे लिए डंडा को भी फेंक देती हूँ। डंडा भी फेंक दिया। सुखदेव जी कहते हैं, राजन मैया ने डंडा पकड़ा था, ये डंडा क्या है? ये अहम है। जब हम अपने भीतर के अहम को, अहंकार को त्याग देते हैं, ये मैं जब निकल जाता है ना, तभी परमात्मा की प्राप्ति होती है। मैया ने डंडा फेंका, कन्हैया आ गए, आए और कहने लगे, मैया ले मैं आ गया, अब क्या करोगी? मैया दोनों हाथ पकड़ करके कहती है, तेरी पूजा करूंगी, चल। मैया ले करके गई, रस्सी लेकर आई और रस्सी से फिर गोविंद को बांधना चाहा। देखिए मैया ने डंडा फेंका, तब उनके मन का भाव हल्का हो गया था। क्यों? अहंकार को त्याग दी थी।
लेकिन जैसे ही गोविंद उनके हाथों में आए, मैया के भीतर फिर से वही अहंकार प्रवेश कर गया। मैया ने कन्हैया से कहा कि मैं तुम्हारी पूजा करूंगी, चल बताती हूँ। लेकर गए, जैसे ही बांधना चाहा तो वह रस्सी 2 अंगुल छोटी, फिर उसमें रस्सी जोड़ी, फिर से बांधना चाहा, फिर 2 अंगुल छोटी। ऐसे करते करते बहुत सारा रस्सी, लेकिन जितना भी रस्सी लाए 2 अंगुल कम ही पड़े। यही 2 अंगुल का प्रभाव आत्मा और परमात्मा के बीच रहता है। जीवात्मा जब तक अपने अहम में रहता है तब तक ये दूरी 2 अंगुल की बनी रहती है। भक्तों, यदि हम अपना अहम त्याग दें, अपने भीतर का अहंकार त्याग दें, सरल हो जाए और सरल होकर के प्रभु की भक्ति करें तो परमात्मा हमें प्राप्त हो जाएंगे। प्रेम से बोलो बाके बिहारी लाल की जय। जब मैया ने बार बार प्रयत्न किया लेकिन कन्हैया को नहीं बांध पाई, अंत में कन्हैया से बोली, कन्हैया तू कैसे पेट को फुला देता है, जब जब मैं बांधने जाती हूं 2 अंगुल कम ही पड़ जाता है। कन्हैया बोले, मैया मैं ऐसे बंधने वाला नहीं हूं। तो कैसे बंधोगे? मैया जब तुम मुझ पर सौंप दोगे मैं बंध जाऊंगा। अब सौंपने की क्या बात थी, तुम अपने आप को मुझ पर समर्पित कर दो। मैया ने कहा, ले धर, तू ही कर। जैसे ही मैया ने अपना आप सब कुछ सौंप दिया, कन्हैया खुद ब खुद बंधन में बंध गए। प्रेम से बोलो बाके बिहारी लाल की जय। जैसे ही कन्हैया उस रस्सी के बंधन में बंधे, मैया ने ले जा करके ओखल से उन्हें बांध दिया। मेरे गोविंद आज उसी ओखल को खींचते खींचते अपने द्वार पर लेकर गए, जहां पर 2 बड़े विराट वृक्ष थे। प्रभु ने उस ओखल से खींच करके उस पेड़ को गिरा दिया और उस पेड़ के गिरते ही उसमें से 2 यक्ष निकल कर आए और प्रभु की स्तुति करने लगे। करार विंदेन पदार विंदम मुखार विंदे विनवेशयन्तम वटस्य पत्यस्य पुटेश्यानम् बालम मुकुंद मनसा स्मरामि। सुंदर स्तुति गाई। सुखदेव जी महाराज पूछने लगे, महाराज ये दोनों कौन हैं जो वृक्ष से निकल करके आए? सुखदेव जी महाराज बोले, राजन ये मणिग्रीव और नलकुबर है। ये दोनों एक बार नारद जी का अपमान किए थे। नारद जी ने इन्हें श्राप दिया था कि जाओ तुम लोग जड़ हो जाओ, और वही नलकुबर मणिग्रीव दोनों जड़ बने हुए प्रभु की इस अवतार की प्रतीक्षा में थे। भक्तों, आज प्रभु ने आकर के इनका उद्धार किया। प्रेम से बोलो बाके बिहारी लाल की जय। इस लीला को दामोदर लीला और यमला अर्जुन लीला कहा जाता है। नंद बाबा कहीं गए हुए थे, वापस आए, आकर के देखा कि कन्हैया 2 पेड़ के बीच में पड़ा है। नंद बाबा ने आकर के कन्हैया को उठाया, यशोदा को डांटने लगी, यशोदा तू मेरे कन्हैया का ध्यान नहीं रखती, कहीं भी छोड़ देती है। देख तो कैसे दोनों पेड़ इसके ऊपर गिर गए। वो तो भला हुआ भगवान का जिसने इसकी रक्षा की। नंद बाबा रात में अपने भाई अपने मित्रों को बुला करके सब विचार करने लगे कि अब गोकुल में हम नहीं रहेंगे। जब से इस गोकुल में आए हैं तब से लाला पर कोई न कोई परेशानी आ रही है, विपदा आ रही है। इससे बढ़िया हम इस गोकुल का त्याग कर दें और कहीं और चले जाएं। प्यारे भक्तों, आज सब ने विचार किया और सबके विचार में एक ही स्थान आया। कौन सा स्थान?
भक्ति की नगरी वृंदावन। प्रेम से बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। यह वृंदावन कैसी है? वृंदावनम यह वृंदावन कैसी है? जहां पर भक्ति नित्य वास करती है, जहां जाते ही मन को शांति मिल जाए। वनम वृंदावन नाम पशव्यम नवकाननम गोप गोपी गवाम सेव्यम पुण्यम धृतृतम विरुद्धम। जहां पर जाते ही मन को शीतलता मिल जाए, मन को शांति मिल जाए, ऐसा परम धाम वृंदावन। वृंदाया तुलसस्य वनम वृंदावनम, जहां पर तुलसी के पौधे हो और इन पौधों का जहां पे समूह हो, ऐसी जगह वृंदावन। या जहां भक्त वृंदों का समावेश हो, ऐसा दिव्य पावन वृंदावन। सभी आज नंद बाबा से कहने लगे, बाबा हम सब मिल करके वृंदावन में चलते हैं और वहीं जा करके वास करेंगे। वहां पर हमारी गायों के लिए सुंदर घास है, पीने के लिए यमुना का पुलिन जल है और गोवर्धन पर्वत है। नंद बाबा आज सबको साथ लेकर के सुंदर वृंदावन में गए और वृंदावन में जाकर के सुंदर वहां मकान बनाकर के सब के सब वहीं वास करने लगे। प्रेम से बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। आइए हम भी भजन के माध्यम से वृंदावन की ओर चले। प्रेम से बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। हमारे वरणाचार्य श्री प्रमोद वैष्णव जी तत्काल भागवत पंडाल पे पहुंचे हैं। प्रेम से बोलिए भक्तवर भगवान की जय, भक्तवत्सल भगवान की जय, राधे रानी सरकार की जय। भक्तों, अब वृंदावन में जाने के बाद सुंदर वहां पर मकान का निर्माण हुआ। नंद बाबा का घर मध्य में और चारों तरफ फिर सब गोप ग्वालों का घर। सब ग्वाले प्रातः होते ही गौचारण को जाते। मेरी कन्हैया सबको देखते, मैया के पास जाकर के कहते कि मैया मुझे भी गौचारण में जाना है, मैं भी गाय चराने जाऊंगा। मैया कहती बेटा तू अभी छोटा है, तू अभी छोटा सा है और अभी से तू गाय चराने जाएगा। कन्हैया जिद कर दिए, कहने लगे कि मैं जाऊंगा मतलब जाऊंगा। मैया बोली बेटा ठीक है, यदि गाय चराना है तो गाय चरा लेना, लेकिन गाय तो बड़े हो जाएंगे, बेटा तू गाय के बछड़ों को लेकर जाया कर। आज मैया ने पंडित जी बुलवाए, सुंदर मुहूर्त निकलवाया और कन्हैया को बछड़े चराने की अनुमति दे दी। भक्तों, आज मेरे छोटे से कन्हैया छोटे छोटे बछड़ों को लेकर के वृंदावन में गौचारण के लिए जा रहे हैं। बड़ी सुंदर झांकी। आइए हम भी भजन के माध्यम से इस भाव का आनंद लें। छोटे छोटे गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटे छोटे गैया छोटे छोटे ग्वाल,
छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल। मेरी छोटी छोटी गैया ग्वाल, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो मेरो छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल। छोटो सो है मेरो मदन गोपाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल। आगे आगे गैया पीछे पीछे ग्वाल, आगे आगे गैया पीछे ग्वाल, आगे आगे गैया पीछे पीछे ग्वाल, आगे आगे गैया पीछे पीछे ग्वाल। बीच में मेरो मदन गोपाल, बीच में मेरो मदन गोपाल। हे बीच में मेरो मदन गोपाल, बीच में मेरो मदन गोपाल। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल। छोटो सो मेरो मदन गोपाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल। छोटो सो मेरो मदन गोपाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल।
गोरे गोरे ग्वाल, कारी कारी गैया गोरे गोरे ग्वाल, कारी कारी गैया गोरे गोरे ग्वाल, कारी कारी गैया गोरे गोरे ग्वाल, श्याम बरन मेरो मदन गोपाल, श्याम बरन मेरो मदन गोपाल, हे श्याम बरन मेरो मदन गोपाल, श्याम बरन मेरो मदन गोपाल, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल, छोटो तो मेरो मदन गोपाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल, छोटो तो मेरो मदन गोपाल। छोटी छोटी लकुटी छोटे छोटे हाथ, 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 बंसी बजाए मेरो मदन गोपाल, बंसी बजाए मेरो मदन गोपाल, हे बंसी बजाए मेरो मदन गोपाल, बंसी बजाए मोरे मदन गोपाल, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल, छोटो तो मेरो मदन गोपाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल, छोटो तो मेरो मदन गोपाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल, छोटो तो मेरो मदन गोपाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल। की जय हो। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। जय जय। गायों के बीच बछड़े का रूप बना करके वत्सासुर आया, प्रभु ने उसका उद्धार किया। वत्सासुर के बाद कंस ने बकासुर को भेजा। ये बकासुर पूतना का भैया है, पूतना जिसके वध का प्रतिशोध लेने के लिए बकासुर आया। बगुले के रूप में प्रभु ने उसका भी उद्धार किया। ऐसे करते करते प्रभु अनेक राक्षसों का उद्धार करने लगे। अंत में एक दिन अघासुर, अघ माने पाप, पाप रूपी जो सर्प हो वही अघासुर है। अघासुर भगवान कृष्ण को मारने आया। भक्तों, कन्हैया अपने ग्वाल सखाओं के साथ वृंदावन में गाय चराते जा रहे थे। दोपहर का समय था। कन्हैया बछड़ों को चरने के लिए छोड़ करके सुंदर खेल में मग्न थे। उसी समय अघासुर वहां पर आ पहुंचा। विशाल अजगर मुख को खोल करके कन्हैया की प्रतीक्षा करने लगा।
भक्तों, कन्हैया बछड़ों के पीछे पीछे घूमने लगे और मित्र जो थे वो सब घूमते घूमते उसी अजगर के मुख के पास पहुंच गए। अजगर के मुख को देखा तो ऐसा लगा मानो कोई विशाल गुफा हो। मुख खुला था, लाल जीभ, सफेद सफेद दांत, ऐसा लग रहा था मानो गुफा में कोई मखमली चादर बिछा दिया हो। जीभ वैसी लाल मखमली चादर की जैसे, दांतों को देखने से ऐसे लग रहा था जैसे कि खूंटी टंगी हो। अब ग्वाल वालों ने विचार किया कि यह कोई गुफा है, और हमने सुना है कि वन में ऐसी गुफाओं के भीतर बड़े बड़े सिद्ध महात्मा बैठ करके तप साधना करते हैं। आज वन में गौचारण के लिए हम लोग आए हैं, चलो संतों की दर्शन हो जाए। यह भावना लेकर के सब ग्वाल बाल उस गुफा के भीतर जाने लगे। कन्हैया ने दूर से देखा कि उसके सखा अघासुर के मुख में प्रवेश कर रहे हैं। कन्हैया ने उन्हें रोकने का प्रयत्न किया, लेकिन कोई नहीं रुके। उल्टा जो सामान रखे थे उसको दांतों में खूंटी समझ करके टांग दिए और भीतर प्रवेश कर गए। सुखदेव स्वामी कहते हैं, राजन, उन ग्वाल वालों को भरोसा था कि यदि हम किसी मुसीबत में पड़ जाएं तो पीछे कन्हैया आ रहा है हम सबका उद्धार करने के लिए। जिसने बकासुर का वध किया, वत्सासुर को जिसने मारा, वह कन्हैया हमें मुसीबत में पड़ने नहीं देगा। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, इस जीव आत्मा के साथ भी यही होता है। भगवान इसे बार बार रोकते हैं। भगवान कहाँ है? भीतर में बैठे हैं। आपको बताया था ना कि भगवान ने अपना अंश रूप मानव के और हर जीव के भीतर डाल रखा है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, हर जीव में भगवान का अंश समाया हुआ है। आप देखे होंगे, यदि आप कोई गलत कर्म करते हैं तो भले ही आप छुप कर करें, लेकिन आपके भीतर जो मन बैठा है ना, यह आपको एक बार टोकता ही टोकता है कि यह गलत है। भले कोई देखे या ना देखे, आप अकेले में करें, लेकिन उस कर्म को करने के लिए आपके भीतर का यह जो बैठा है परमात्मा, यह रोकता है, यह बोलता है कि यह गलत है। भगवान ने अपने मित्रों को रोका, अपने सखाओं को रोका, लेकिन उन्होंने ध्यान नहीं दिया। ऐसे ही यह जीव आत्मा भी है। भीतर बैठा परमात्मा बार बार मना करता है कि यह अधर्म है, यह गलत है, इस कर्म को मत करो, लेकिन फिर भी उसके आवाज को हम नहीं सुनते और वह कर्म करते हैं। लेकिन गोविंद यदि उनके शरण में आ जाओ तो वह यह नहीं देखते कि मैंने मना किया फिर भी तूने इस कर्म को किया। बस उनके शरण में आने की देरी है। आप चाहे कुछ भी करते हो, एक बार उनकी शरण में आकर के उनसे कह दो कि प्रभु, आज से मैं तुम्हारा हूं। मैंने अनजाने में जो भी किए, कि जानबूझकर जो भी किया, उन सब को मैं आपको समर्पित करता हूं। हे नाथ, आज से मुझे अपना मान लो, अपना बना लो। प्रभु उन सब बातों को भुला देते हैं, उन सब बातों को विसार देते हैं, उन सब अपराधों को क्षमा कर देते हैं। ऐसे करुणा निधान है गोविंद। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजन, कन्हैया ने बार बार मना किया, फिर भी इसी भरोसे से कि कन्हैया तो हमारे साथ है, आज सभी गोप ग्वाल अघासुर के मुख में प्रवेश कर गए। कन्हैया मन में विचार करने लगे कि अब इन्होंने अपना सब कुछ मुझ पर छोड़ दिया है, तो इनकी रक्षा के लिए तो मुझे जाना ही पड़ेगा। आज कन्हैया उनके पीछे पीछे दौड़े आए। अजगर रूपी अघासुर देख रहा है कि कब कन्हैया आए और कब मैं अपना मुख बंद करूं।
भक्तों, सुखदेव स्वामी कहते हैं, कन्हैया जैसे ही भीतर प्रवेश किए, अघासुर ने अपना मुख बंद कर लिया और एक ऐसी श्वास खींची कि सब के सब उसके पेट के भीतर चले गए। अब उनको एहसास हुआ कि हमने गलती की, हमें इस गुफा में नहीं आना था। लेकिन देखा पीछे कन्हैया खड़े हैं, बोले अब जो हो, कन्हैया तो हमारे साथ हैं। भक्तों, भगवान श्री कृष्ण उद्धव जी को समझाते हुए, जब भगवान इस धराधाम को गए, छोड़ करके गए, उस समय उद्धव को समझाते हुए यही कहा था कि उद्धव, जो प्राणी एक बार मेरे शरण में आ जाता है, चाहे वह कीचड़ में ही क्यों ना हो, दलदल में ही क्यों ना फंसा हो, मैं उसे उबार लेता हूं, उसके सारे बंधन तोड़ देता हूं और उसे उबार कर ले आता हूं। आज मेरे मित्र इस अघासुर नामक दैत्य के पेट में पड़े हैं, तो मैं इनको भी उद्धार करूंगा, इनको भी मैं बचा करके लेके आऊंगा। बाध्यमानो अपि मद भक्तो विषयर जितेन्द्रिय प्राया परगल्भया भक्त्या विषय नाभिभूयते। जो भक्त अपने आप को मुझको समर्पित कर देता है, मैं उसके सारे बंधन खोल देता हूं, उसके सारे बंधन मिट जाते हैं। आज कन्हैया अघासुर के पेट में गए, अपना रूप को विस्तार किया, अघासुर का पेट फट गया, अघासुर का उद्धार हो गया। सभी गोप ग्वालों को लेकर के प्रभु बाहर आ गए। प्रेम से बोलो बाके बिहारी लाल की जय हो। आज सभी कन्हैया की जय जयकार करने लगे। कन्हैया, तुमने हमारी रक्षा की, हम तो सांप के पेट में चले गए थे, हम तो उसका भोजन ही बन गए थे, आज तुमने हमें उबार लिया। और सभी जय जयकार करने लगे। हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। आज सभी कन्हैया के जय जयकार करने लगे, बोले कि ये हमारा सरदार है, इसके होते हुए हमें कुछ नहीं हो सकता। अपने कंधे पर उठा करके आज गोविंद को लेकर के आ रहे हैं। खेलते खेलते फिर जोरों की भूख लगी, कहने लगे कन्हैया अब तो जोरों की भूख लग रही है। कन्हैया बोले क्या क्या लेके आए हो, निकालो, सब बैठ के खाते हैं। भक्तों, अब कन्हैया बीच में बैठ गए। कन्हैया क्या करते थे, रोज सब के सब कुछ ना कुछ लेकर जाते थे। कन्हैया सबके बीच में बैठते और सबके घर का एक एक निवाला खाते थे। ये प्रेम है। आज भगवान कैसे बन के आए हैं, एकदम सरल। चाहे तो कोई गुलचा मार दे या फिर कोई ठिठोली ठिठोली करते करते कन्हैया के गाल खींच ले, इतने सरल। नहीं तो भगवान को तो जाकर के सब प्रणाम करते हैं ना जी। भगवान के पास जाते हैं तो कैसे जाते हैं, हाथ जोड़ करके जाते हैं, मंदिर में जाते हैं, सिर झुका करके जाते हैं। लेकिन मेरे गोविंद इतने सरल बन के आए हैं कि आज कोई भी आए एक थप्पड़ लगा दे, कोई आए उसके गाल खींचने लग जाए, कोई बोले कन्हैया माखन चाहिए, हाँ तो नाच के दिखाओ, ठुमका भी लगाते हैं कन्हैया, इतने सरल। ऐसे गोविंद हैं, बीच में बैठे हैं। गोप ग्वालों की टोली प्रभु के चारों तरफ बैठे। प्रभु सब में से एक एक निवाला पाते जा रहे हैं। इस छवि को देख करके स्वर्ग से देवता भी प्रभु की प्रशंसा कर रहे हैं। अरे जिस ब्रह्म को बड़े बड़े मुनि लोग, बड़े बड़े वेद पाठी ब्राह्मण लोग
शुद्ध भोजन कराते हैं, आग्रह करके जिमाते हैं। आज वह भगवान देखो ग्वालों के साथ मिलकर के उनके प्रेम से सने हुए दही भात खा रहा है। भक्तों, यह भाव की है, मन में भाव जैसी होनी चाहिए। मन में भाव हो कि भगवान हम आपके हैं, आप हमारे हैं। भाव में ऊंच नीच नहीं होना चाहिए। प्रभु आज ग्वालों के साथ बैठ करके भोजन पा। ब्रह्मा जी ने देखा, ब्रह्मा जी के मन में भ्रम हो गया। ब्रह्मा जी विचार करने लगे, ये कैसा ब्रह्म है, ये कैसा भगवान है जो जूठन खाता है। यह तो ब्रह्मा नहीं हो, यह कोई ब्रह्म नहीं हो सकता, ये नारायण नहीं हो सकते। ब्रह्मा जी को मोह हो गया। मन में विचार करने लगे कि चलकर परीक्षा लूं। भक्तों, आज ब्रह्मा जी भगवान नारायण की परीक्षा लेने आ रहे हैं। किसकी परीक्षा लेने आ रहे हैं? जिन्होंने उसे बनाया है। ऐसे पर ब्रह्म की परीक्षा लेने के लिए ब्रह्मा जी आ रहे हैं। मन में वही भाव है कि ये कैसा ब्रह्म है जो बालकों के साथ बैठ करके जूठन खा रहा है, जिसने अपनी दिव्यता खो दी है। आकर के ब्रह्मा जी मन में विचार करने लगे कि कैसी परीक्षा लूं। ब्रह्मा जी सोचने लगे, एक काम करता हूं, अभी तो ये लोग बैठ करके भोजन पा रहे हैं, जब तक मैं इनके बछड़ों को गायब कर देता हूं। यदि ब्रह्म होगा तो जान लेंगे कि ब्रह्मा जी बछड़ों को गायब किए हैं। यदि ब्रह्म नहीं होगा तो बछड़ों को खोजने के लिए भटकते फिरेगा। ब्रह्मा जी ने सारे बछड़ों को गायब कर दिया और ब्रह्मलोक में ले जा करके रख दिए। जैसे ही ग्वाल बालों ने देखा कि सब बछड़े दिखाई नहीं पड़ रहे हैं, कन्हैया से कहने लगे, कन्हैया देखो तो हमारे बछड़े दिखाई नहीं पड़ रहे, कहां चले गए? कन्हैया कहने लगे, तुम लोग खाओ, मैं देख कर आ रहा हूं, ज्यादा दूर नहीं गए होंगे। अब बछड़ों को ढूंढने के लिए मेरे कन्हैया निकल गए। जैसे ही कन्हैया इनकी आंखों से ओझल हुए, ब्रह्मा जी आए और सब ग्वाल बालों को भी लेकर चले गए। कन्हैया बछड़ों को ढूंढने के बाद में अपने ग्वाल बालों के पास आए, देखा वो भी गायब। मन में विचार करने लगे कि ये क्या हो रहा है। तब प्रभु का ध्यान ब्रह्मा जी की ओर गया। प्रभु जान गए कि यह सब लीला ब्रह्मा जी की है। ब्रह्मा जी को यह भ्रम हो गया है कि मैं ब्रह्म नहीं हूं और ब्रह्मा जी मेरी परीक्षा लेना चाहते हैं। भगवान बोले कि अब ब्रह्मा जी की परीक्षा हम लेते हैं। तो कैसे? जो जिस का ज्ञाता हो उसे उसी विषय में परीक्षा लेना चाहिए। अब ब्रह्मा जी किस विषय के ज्ञाता है? सृष्टि बनाने वाले। भगवान ने ऐसी सृष्टि कर दी कि ब्रह्मा जी ने जिन गाय बछड़ों को गायब किया था, वैसे ही गाय बछड़े भगवान स्वयं बन गए। जैसा वस्त्र पहने थे वैसा वस्त्र बन गए, जैसी लाठियां पकड़े थे वैसी लाठी बन गए। भाई, किसी का रूप धारण करना आसान है, रूप धारण कर सकते हैं, लेकिन उसके व्यवहार को पाना। लेकिन भगवान ने ऐसी माया रच दी कि जो जैसे व्यवहार करता था वैसा ही व्यवहार भी। अब कन्हैया खुद ही ग्वाल बाल बने हैं, खुद ही बछड़े बने हैं और खुद ही कृष्ण बने। सब में भगवान। सर्वम विष्णुमयम जगत। भगवान ने एक ऐसी सृष्टि कर दी जिसमें खुद ही गाय बछड़े बने हैं, खुद ही ग्वाल बाल बने हैं और कन्हैया सबके साथ बंसी बजाते हुए सुंदर घर को आ गए।
भक्तों, आज जब ग्वाल बाल अपनी माता के पास गए तो माता के हृदय में ममता उमड़ आई। उनकी माता ने उन्हें ऐसे गले से लगाया मानो कई दिनों से अपने बच्चों से ना मिले हो। आज जब बछड़े अपनी गाय के पास गई तो उन बछड़ों की माता ने, उन गायों ने भी उन्हें बड़ा दुलार किया, प्रेम से उनको चाटती रही और दुग्ध पान कराती रही। पूरे 1 वर्ष गुजरने को आए, ऐसे ही चलता रहा। बलराम जी को लगता था कि ये हो क्या रहा है। आज जिधर भी देखता हूं सबकी ममता उमड़ रही है, सभी का वात्सल्य उमड़ रहा है, ये क्या लीला है। अब 1 वर्ष पूर्ण होने आया, किसी को भी इस बात का भनक तक नहीं लगा, यहां तक कि बलराम जी को भी शंका होती थी, लेकिन बलराम जी भी ना जान पाए। अंत में बलराम जी ने पूछ लिया, भैया ये क्या लीला है। कन्हैया कहने लगे, भैया किस लीला की बात कर रहे हो। बलराम जी कहने लगे, कान्हा मैं जिधर भी देखता हूं सब तरफ तुम्हारी छवि दिखाई पड़ती है, ऐसे लगता है मानो सब में तुम समा गए हो। जैसे यशोदा मैया तुमसे प्रेम करती है, वैसी गाय अपने बछड़ों से प्रेम करती हैं, वैसी प्रेम आज सब गोपियां करती हैं अपने बच्चों से। कन्हैया मुस्कुराने लगे, बोले भैया साल भर हो गया, मैं ही तो सब में बन के फिर रहा हूं। सुखदेव जी महाराज जब इस कथा को परीक्षित को सुनाए, परीक्षित जी दोनों हाथ जोड़ करके पूछने लगे, महाराज मुझे इसमें और कुछ भेद नजर आ रहा है, कृपा करके मुझे बताइए। सुखदेव जी महाराज कहने लगे, राजन तुम इतने भावुक हो जाते हो, इतने रसिक हो कि तुमसे कोई भेद छुपाना मुझे अच्छा नहीं लगता। तुम इतनी कह रहे हो तो मैं सुनाता हूं। राजन ध्यान से सुनो। जब जब यशोदा मैया लाला को दुलार करती ना, तब तब ये गाय, ये गोपियां, इनके मन में एक भावना उठती थी कि काश कन्हैया मेरा भी बेटा होता, मैं भी इसे अपना बेटा मानकर सीने से लगाती, इन्हें अपना दूध पिलाती, इनकी सेवा करती। ये भावना केवल गोपियों में ही नहीं, गायों में थी। आज उसी भाव को पूरा करने के लिए कन्हैया खुद ही ग्वाल बाल बन गए, खुद ही बछड़े बन गए। प्रेम से बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय हो। राधे राधे राधे। ये है मेरे गोविंद की लीला। भक्तों, साल भर बीत जाने के बाद ब्रह्मा जी को ध्यान में आया कि मैं इतने दिन से ग्वाल बालों को अपने ब्रह्मलोक में रखा हूं, जरा जाकर तो देखूं गोकुल में क्या हाल है। वृंदावन आए, वृंदावन में आकर के देखते हैं तो जैसे का तैसा सब ब्रह्मा जी चक्कर में पड़ गए। अरे ग्वाल बाल को तो सब मैं अपने ब्रह्मलोक में रखा था, ये कहां से आ गए। ब्रह्मा जी दौड़ के ब्रह्मलोक गए, वहां देखते हैं सब ग्वाल बाल लेटे हैं। फिर पृथ्वीलोक में आए, फिर देखते हैं सब ग्वाल बाल वैसे के वैसे। ब्रह्मा जी को समझ में आ गया कि मैं साक्षात सृष्टिकर्ता के सामने आज परीक्षा लेने के लिए आ गया हूं। ब्रह्मा जी दोनों हाथ जोड़ करके प्रभु के चरणों में आकर के गिर पड़े, भगवान से क्षमा मांगने लगे, कहने लगे कि हे नाथ मेरे अपराध को क्षमा करिए। हे प्रभु मैंने बहुत बड़ा अपराध किया, जो कि आपकी लीला को नहीं समझ पाया। भक्तों, ब्रह्मा जी बार बार स्तुति गा रहे हैं, बार बार विनती कर रहे हैं, लेकिन प्रभु उनकी तरफ देख भी नहीं रहे हैं। ब्रह्मा जी कहने लगे, नैमियते ब्रवपूषे
तडीदम्बराय गुंजावतंस परिपीक्षल सन्मुखाय वन्यस्त्रज्ये कवलवेत्र वेणुलक्ष्मश्रिये मृदुपदे पशु श्री कृष्णाय नमो नमः। बड़ी सुंदर स्तुति गा रहे हैं, लेकिन भगवान ब्रह्मा जी की ओर देख भी नहीं रहे। क्यों? क्योंकि भगवान नाराज नहीं है, लेकिन यह जताना चाह रहे हैं कि हे ब्रह्मा जी, यदि तुम जैसे सृष्टि करता जिसे मैंने भागवत धर्म का ज्ञान दिया, यदि तुम ही ये कहो कि भगवान का कोई आधार नहीं, यदि तुम ये मान लो कि ब्रह्म केवल शाश्वत हो सकते हैं, ब्रह्म सरल नहीं हो सकते, तो ब्रह्मा तुम्हारे सृष्टि में कौन इसको मानेगा कि मेरी करुणा क्या है। भाव यह है कि मैंने इस सृष्टि की रचना की, मैं ही सृष्टि के कड़कड़ में समाया, मैं ही बनने वाला, मैं ही बनाने वाला। भगवान कहने लगे, यदि कोई चीज बनाना है तो उसके लिए सामान की आवश्यकता होती है, लेकिन इस सृष्टि का निर्माण जब हुआ तो उस समय कुछ भी नहीं था, केवल मैं था। मैं ही सामान बन गया, मैं ही उस सामान को बनाने वाला बन गया। तो जो मेरी प्रभुता को स्वीकार नहीं करता, सृष्टि करने का कार्य मैंने ही दिया, और मेरी सृष्टि की जो प्रभुता है उस प्रभुता को तुम ही स्वीकार नहीं कर रहे हो, तो इस सृष्टि में कौन भला। आज भगवान ब्रह्मा जी को यह समझाने के लिए चुपचाप बैठे रहे, कुछ ना बोले। ब्रह्मा जी मन में विचार करने लगे, ऐसे में तो नहीं बनेगा, तो अब भक्तों की प्रशंसा करूं। और भक्तों की प्रशंसा करने लगे कि धन्य है प्रभु आपके भक्त जो आपको नित ध्याते हैं, जैसा आपको ध्याते हैं वैसा ही आपको पाते हैं। जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत तिम देखी तैसी, जो जिस भाव से आपको भजता है वैसे ही आप उसको मिल जाते हो। कितने सरल हैं आप। भगवान मन में विचार करने लगे, अब लाइन में आ रहे हैं। पहले मेरी प्रभुता का बखान कर रहे थे, अब मेरी भक्तों का बखान कर रहे हैं। ब्रह्मा जी ने विचार किया ऐसे में भी बात नहीं बनी, तो अब क्या करें। अब इस वृंदावन के जो भक्त हैं उनकी प्रशंसा करते हैं। ब्रह्मा जी कहने लगे कि धन्य है ये वृंदावन के वासी, धन्य है ब्रजवासी प्रभु, जिनके यहाँ आप साक्षात पधारे हैं और जिनके हाथों से जूठे दही भात को खा रहे हैं। प्रभु इनका भाग्य धन्य है। अहो भाग्यम महाभाग्यम नंद गोप ब्रजोकम यन्मित्रम परमानंदम पूर्णम ब्रह्म सनातनम। प्रभु इनका भाग्य धन्य है जिनके साथ मिलकर के आप इतनी सुंदर लीला कर रहे हैं। भक्तों
फिर भी प्रभु ने ब्रह्मा जी को उतना ध्यान नहीं दिया। ब्रह्मा जी अंत में प्रणाम करके वहां से चले गए और प्रभु सब ग्वाल वालों को लेकर के घर आए। भक्तों, आज 1 साल के बाद सब ग्वाल वाल जब घर आए तो आकर के उन्होंने मैया को कहा कि मैया, तेरे लाला ने आज अघासुर का वध किया है। देखिए, साल भर पहले की बात आज मैया को पता चली। प्रेम से बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय हो। ऐसी ही नित्य लीलाएं करते थे। प्रभु ने गोपियों को यह संदेश देने के लिए कि जल में देवी देवता होते हैं, जल में कभी भी नग्न अवस्था में स्नान नहीं करना चाहिए। इस भाव को लेकर के गोपियों को यह संदेश देने के लिए क्षीरहरण का लीला किया। गोपियां रोज प्रातः 4 बजे उठ करके यमुना स्नान को जाती थी, कात्यायनी माता की पूजन करती थी। एक दिन भगवान ने उनके वस्त्र चुरा करके पेड़ में टांग दिए। जब गोपियों ने देखा भगवान वस्त्र लेकर के कदम के पेड़ पर बैठे हैं, गोपियों ने पूछा कि हे प्रभु, आपने ऐसा क्यों किया? कन्हैया बोले कि गोपियां, इस जल में देवी देवता वास करते हैं और जल के भीतर तुम लोग नग्न अवस्था में प्रवेश किए हो, यह गलत बात है। सब गोपियां हाथ जोड़ करके प्रभु से प्रार्थना करने लगी कि प्रभु, आज से यह गलती हम दोबारा नहीं करेंगे। प्रभु हमें क्षमा करिए, हमारे वस्त्र दे दीजिए। प्रभु ने कहा, जैसे भीतर प्रवेश किए हो वैसे ही बाहर आओ और अपना वस्त्र ले जाओ। गोपियां कहने लगी, प्रभु जब हम प्रवेश किए तब आप नहीं थे, लेकिन अब आप यहाँ पर विराजमान हो, आपके सामने भला हम कैसे आए? प्रभु ने उनको समझाया कि मैं तो कण कण में समाया हूं, मैं कल भी था, आज भी हूं और कल भी रहूंगा। कहां नहीं हूं मैं? गोपियों की हृदय का जो भ्रम था टूट गया। सभी गोपियां आई और प्रभु को अपना मान करके प्रभु की सुंदर स्तुति करने लगी। भक्तों, इसी प्रकार यदि मन में कोई विष आ जाए, हृदय में कोई कपट रूपी विष आ जाए, प्रभु यदि उनके शरण में जाएं तो उसका नाश अवश्य करते हैं। आज यमुना मैया में कालिया नाग रूपी विष आकर के फैलने लगा। प्रभु यमुना जी को शुद्ध करने के लिए, विष से मुक्त करने के लिए कालिया दह में कूदे। कालिया नाग का मर्दन किया और कालिया नाग को रमणी द्वीप भेजे। कालिया नाग अपनी पत्नियों सहित प्रार्थना करने लगा, प्रभु हम आपके द्वारा ही बनाए गए हैं, प्रभु हमें विषधर बना दिया, हमारे भीतर इतना विष डाल दिया, अब इसमें हमारा भला क्या दोष है? प्रभु हम तो आपके वाहन गरुड़ की वजह से यहां आकर के छिपे हैं। प्रभु ने उन्हें अभय प्रदान किया और जाने के लिए कहा। भक्तों, इस प्रसंग को सुनकर के परीक्षित जी दोनों हाथ जोड़ करके पूछने लगे, प्रभु कहिए कि कालिया नाग गरुड़ के भय से क्यों जाकर के छिपा था? प्रभु मुझे इस विषय में थोड़ा विस्तार से बताइए। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजन, यह तब की कथा है जब कद्रू और विनीता इन दोनों के बीच में एक शर्त लगी कि सूर्य देव का रथ जो है, उस रथ में जो घोड़े लगे हैं वो सफेद हैं या काले हैं। कद्रू जो सांपों की माता है, उन्होंने कहा कि सूर्य के रथ के घोड़े काले हैं, और वनिता ने कहा कि उसके घोड़े सफेद हैं। भक्तों,
आज इसी में होड़ हो गई कि यदि सूर्य के रथ के घोड़े काले हुए तो मैं तुम्हारी दासी बनूंगी, और यदि सफेद हुए तो तुम मेरी दासी बन जाना। जब कद्रू के पुत्रों को पता चला कि सूर्य भगवान के घोड़े का रंग सफेद है, तो अपनी मां को दासी बनने से बचाने के लिए सारे सांप जा करके उनके घोड़ों को लपेट लिए। घोड़ों का रंग काला पड़ गया। विनीता दासी बन गई। उन्हें दासत्व से मुक्त कराने के लिए अमृत को लाने का प्रस्ताव रखा। सर्पों ने कहा कि गरुड़, यदि तुमने अमृत ला दिया तो हम तुम्हारी माता को दासत्व से मुक्त कर देंगे। गरुड़ जी अमृत लेकर के आए, लेकिन अमृत का पान न कर सके। अब गरुड़ जी अपनी माता को तो मुक्त कर लिए, लेकिन सर्पों से दुश्मनी मोड़ लिए। अब वो सर्पों को खाने लगे। जहां भी सर्प मिल जाते, अपनी माता की अपमान का बदला लेने के लिए पकड़ करके उन्हें खा जाते। अब सारे सर्प सोचने लगे, करे तो क्या करें। सब सर्पों ने सलाह लिया, आपस में सलाह सुलह किए। कहने लगे कि एक एक दिन एक एक सर्प जाकर के गरुड़ का भोजन बनेगा। जिस दिन कालिया नाग की बारी आई, कालिया नाग गरुड़ जी के सामने जाने से मना कर दिया। बोले कि मैं नहीं जाने वाला, यदि गरुड़ आ जाए तो मैं उससे युद्ध में परास्त कर दूंगा। दोनों के बीच घमासान युद्ध हुआ। अंत में कालिया नाग अधमरा हो गया, वहां से भाग निकला, और भागते भागते यही कालिया दह में आकर के छिप गया। सुखदेव जी महाराज बोले कि राजन, इस कालिया दह में आकर के छिपने की वजह से आज कालिया नाग बचा रहा, क्योंकि यहां पर गरुड़ को श्राप लगा था। एक बार सौभरी ऋषि इसी जगह संध्या पूजन कर रहे थे, और गरुड़ अपने मुख में मांस का टुकड़ा लेकर के आया और इसी पेड़ के नीचे बैठ करके खाने लगा। ऋषि ने उन्हें देखा और गरुड़ को श्राप दे दिया कि गरुड़, यदि तुम इस स्थान पर दोबारा आए तो तुम्हारे सर के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। आज गरुड़ जी उसी डर के वजह से उस स्थान पर नहीं जाते थे जहां पर कालिया नाग छुपा हुआ था। राजन, यही कारण है कि कालिया नाग यमुना के भीतर आकर के बैठा था। प्रभु ने उन्हें रमणक जाने के लिए कहा। भक्तों, प्रभु के द्वारा आज यमुना पवित्र हुई। आज उस दिन भी मैंने बोला था कि जो पवित्र नदियां हैं, इनको साफ करने की आवश्यकता है, स्वच्छ रखने की आवश्यकता है। गौ, गौरी और गंगा, ये तीनों आज अपवित्र होते जा रहे हैं। भक्तों, प्रयत्न करें कि गौ माता की रक्षा हो। हम लोग कहते तो हैं गौ माता की जय हो, गौ माता की रक्षा हो, लेकिन आज देखिए गांव-गांव में गायों को गांव से बाहर निकाला जा रहा है। गायों की रक्षा होनी चाहिए, गंगा की पवित्रता बनी रहे, ऐसा प्रयत्न करें। गौरी अर्थात बेटियों की रक्षा हो, उनको सम्मान मिले, शिक्षा मिले। प्रेम से बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। प्रभु ने आज यमुना जी की रक्षा की। वहां विषाक्त जल को प्रभु ने नष्ट कर दिया। आगे फिर आती है गोवर्धन लीला। एक बार दीपावली के समय था, दीपावली का समय आया, माता 56 प्रकार के व्यंजन बना रही थी। कन्हैया आए और पूछने लगे, मैया यह सब किसके लिए बना रही हो? मैया ने बताया, लाला हम लोग इंद्रदेव की पूजा करते हैं, प्रतिवर्ष उसी के लिए यह व्यंजन बन रहा है।
कन्हैया ने कहा मैया इंद्र की पूजा क्यों? मैया कहने लगी बेटा यदि इंद्र की पूजा नहीं करेंगे तो अच्छे से बारिश नहीं होगी, हमारा गोधन नहीं बढ़ेगा। अब गोधन ही तो हमारा धन है, गायों के दूध को इकट्ठा करके ले जाते और उसी को बेचते थे, दूध दही घी। तो गोधन ही हमारा धन है और यदि वृष्टि नहीं होगी, वर्षा नहीं होगी तो गोधन नहीं बढ़ेगा। इसलिए लाला हम इंद्रदेव की पूजा करते हैं। कन्हैया दौड़े दौड़े बाबा के पास आए, बाबा से कहने लगे बाबा यह मैं क्या सुन रहा हूं, आप इंद्रदेव की पूजा करने जा रहे हैं? बाबा कहने लगे हाँ बेटा। क्यों? अरे इंद्रदेव के देव है ना, सब देवताओं के राजा हैं इंद्र, उनकी पूजा करेंगे तो इस वृंदावन में सुंदर वृष्टि कराएंगे, वर्षा कराएंगे, हरे भरे घास होंगे, हमारे गाय उन्हें जा करके चारा चरेंगे, हमारी गायों में वृद्धि होगी। कन्हैया बोले बाबा आप ये जो बोल रहे हैं ना यह सत्य नहीं है। कैसे? क्या आपकी पूजा से कभी इंद्र भगवान यहाँ आए? क्या उन्होंने देखा कि आपके वृंदावन में वर्षा हुई कि नहीं हुई? आप यदि उनकी पूजा नहीं भी करेंगे तो भी वर्षा होगी, क्योंकि यह वर्षा जो 4 मौसम है उनमें से एक बरसात का भी मौसम है। वर्षा ऋतु, शरद ऋतु, वसंत ऋतु, शीत ऋतु, ये 4 मौसम है। इन चारों मौसम में जो अपना समय आएगा उसमें वो तो होना ही है। बाबा आप उससे बढ़िया तो गोवर्धन की पूजा करो। मैंने भी संतों का सत्संग किया है बाबा। संत भी कहते हैं कि जो जैसा कर्म करता है उसे वैसा फल प्रदान होता है। बाबा यदि आप गोवर्धन महाराज की पूजा करोगे और गोवर्धन महाराज प्रसन्न हो जाए तो गोवर्धन से ही जो जल बह करके आएगा और गोवर्धन में जो बड़े बड़े पेड़ हैं वो मानसून को इधर खींचेंगे, तो बाबा आपको किसी भी चीज की कमी नहीं होगी। हमारे सबसे बड़े भगवान तो गोवर्धन नाथ हैं। बाबा वेदों में भी कहा गया है जो प्रत्यक्ष भगवान है गाय है, पवित्र नदियां हैं, माता पिता हैं, गुरु हैं, ब्राह्मण हैं, यही तो प्रत्यक्ष भगवान है। हमें इनकी पूजा करनी चाहिए, ना कि इंद्र की। इंद्र की पूजा करेंगे पता नहीं इंद्र को पूजा मिलेगी भी कि नहीं, वो इंद्र आएंगे भी कि नहीं। जो हमारे पास में है उनकी पूजा करें। भगवान ने बड़ा ही तार्किक जवाब आज नंद बाबा को दिया। कहने लगे कर्मणा जायते जंतु कर्मणैव विलीयते सुखम दुखम भयम क्षीणम कर्मणैव विपद्यते। ये तो अपने कर्म के ऊपर है ना। यदि हम ब्राह्मण की पूजा करेंगे, ब्राह्मण हमें आशीर्वाद देंगे, ब्राह्मण आशीर्वाद देंगे, ब्राह्मण का आशीर्वाद फलीभूत होगा। गाय की सेवा करेंगे, गौ माता हमें आशीर्वाद देंगी, उनका फल हमें मिलेगा। बाबा हम इंद्र की पूजा नहीं करेंगे, हम गोवर्धन नाथ की पूजा करेंगे। कन्हैया की बात नंदराय जी को भी अच्छा लगी। नंदराय जी बोले ठीक है कान्हा, अब की बार तेरे ही भगवान की पूजा कर लेते हैं, बता क्या क्या लगेगा पूजन में। कन्हैया बोले बाबा पूजन सामान में ज्यादा कछु ना लगेगा, केवल मेवा मिष्ठान भोग लगाए के ज्यादा लगेंगे। बाबा 56 प्रकार के व्यंजन बनवा लो, खूब चकाचक मालपुआ, बस यही चढ़ाना है। भगवान आकर के खाएंगे और मगन हो करके आपको आशीर्वाद देंगे। अच्छा तेरे भगवान खाएंगे भी? हाँ बाबा
प्यार से बुलाओगे मेरे भगवान आएंगे और खाएंगे भी। अब तो सब के सब 56 प्रकार के व्यंजन तैयार हो गए। सब छकड़ों में भर भर करके दूध, दही, घी, मधुरा, शक्कर, मालपुआ, खीर, पूड़ी सब लेकर के गोवर्धन पर्वत की ओर चले। प्रेम से बोलो भक्तवत्सल भगवान की। भक्तों आइए भजन तत्पश्चात कथा में प्रवेश करेंगे। प्रेम से बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। बोलो बांके बिहारी लाल की जय जय। हो। राधे 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 राधे। आइए हमारे श्रद्धालु जन जो बाहर से पधारे हुए हैं उनके द्वारा कुछ स्वागत हो जाए। तो मैं सर्वप्रथम नंद किशोर साहू बेलटिकरी वाले से अनुरोध करता हूं कि आए और व्यास पंडित जी से आशीर्वाद वचन लें। नंद किशोर साहू जी बेलटिकरी, उसके बाद कविता यादव जिल्दी वो भी आए और व्यास पंडित से आशीर्वाद लें। उसके पश्चात सुशीला साहू नंगरदा वो भी आए और व्यास पंडित से आशीर्वाद लें। और आगे महेंद्र रहणो जी जो बर्रा से आए हुए हैं वो भी आए और आशीर्वाद लें। प्रहलाद साहू बनाहिल से आए सब परिवार सहित। शिवचरण साहू टेंगना कछार वाले आए और व्यास पंडित से आशीर्वाद लें। राजेश कुमार साहू सब परिवार आए और व्यास पंडित जी से आशीर्वाद वचन लें। और महावीर साहू कैथा से हैं वे भी आए और व्यास पंडित जी से आशीर्वाद लें। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। महावीर साहू जी आप भी आए, व्यास पंडित जी से आशीर्वाद लेंगे। बोले बांके बिहारी लाल की जय। बोले बांके बिहारी लाल की जय। हो मेरी बीती उमरिया सारी, हो मेरी बीती उमरिया सारी, बुला लो बुला लो बुला लो वृंदावन गिरधारी, बुला लो वृंदावन गिरधारी, बुला लो वृंदावन गिरधारी, बुला लो वृंदावन गिरधारी। मेरी बीती उमरिया सारी, मेरी बीती उमरिया सारी, ओ मेरी बीती उमरिया सारी, मेरी बीती उमरिया सारी, बुला लो बुला लो बुला लो वृंदावन गिरधारी, बुला लो वृंदावन गिरधारी, बुला लो वृंदावन गिरधारी, बुला लो वृंदावन गिरधारी। मोह ममता ने डाला घेरा, मोह ममता ने डाला घेरा, कोई न सूझे रस्ता तेरा, कोई न सूझे रस्ता तेरा। मोह ममता ने डाला घेरा, मोह ममता ने डाला घेरा, कोई न सूझे रस्ता तेरा, कोई न सूझे रस्ता तेरा। दीन दयाल बाह पकड़ लो, दीन दयाल बाह पकड़ लो, बस
बस अब आस तिहारी, बुला लो बुला लो बुला लो वृंदावन गिरधारी, बुला लो वृंदावन गिरधारी, बुला लो वृंदावन गिरधारी, बुला लो वृंदावन गिरधारी। मेरी बीती उमरिया सारी, मेरी बीती उमरिया सारी, ओ मेरी बीती उमरिया सारी, ओ मेरी बीती उमरिया सारी। बुला लो बुला लो बुला लो वृंदावन गिरधारी, बुला लो वृंदावन गिरधारी, वृंदावन गिरधारी, बुला लो वृंदावन गिरधारी। करुणा करो मेरे नट नर नागर, करुणा करो मेरे नटना नागर, जीवन की मेरी खाली गागर, जीवन की मेरी खाली गागर। अपनी दया का सागर भर दो, अपनी दया का सागर भर दो। आए शरण बिहारी, बुला लो बुला लो बुला लो वृंदावन गिरधारी, बुला लो वृंदावन गिरधारी, बुला लो वृंदावन गिरधारी, बुला लो वृंदावन गिरधारी। मेरी बीती उमरिया सारी, मेरी बीती उमरिया सारी, हो मेरी बीती उमरिया सारी, बुला लो बुला लो बुला लो वृंदावन गिरधारी, 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 बुला लो वृंदावन गिरधारी। बोल बाक्य बिहारी लाल की प्रेम से बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। भक्तों, आज नंद बाबा सहित सारे ब्रजवासी सुंदर गोवर्धन की पूजा के लिए जा रहे हैं। 56 प्रकार के व्यंजन, मालपुआ, बर्फी, पेड़ा, लड्डू, मिठाई सब लेकर के गए। अब कन्हैया से कहने लगे कि लाला चल, सब सामान तो आ गई, अब कैसे करनी है पूजा ये बता। कन्हैया बोले कैसे करनी है क्या, पूजा का सामान सब है, जैसे पूजन कराते हो वैसे ही कराना है। अरे लाला करना क्या है पहले। कन्हैया बोले पहले गोवर्धन नाथ को स्नान कराना है, चलो लाओ पानी स्नान कराओ। अब ब्रजवासी पहले तो बेचारे भर भर के मटकी में लाने लगे, बाल्टी में मटकी में भर भर के दौड़ दौड़ के लाने लगे। कुछ समय बीता, अब सबके हौसले धीरे धीरे टूटने लगे। कन्हैया से कहने लगे कन्हैया ये तेरे देवता तो कब से नहवा रहे, अभी तक इनकी मुछ भी गीली नहीं हुई। अरे छोटा मोटा देवता होता तो नहला लेते, हमारे शालिग्राम बेचारे 100 ग्राम पानी में डुबकी लगा लेते हैं। इतना बड़ा पर्वत भाई हम इसको नहलाए तो नहलाए कैसे। कन्हैया बोले गोवर्धन नाथ जी की ध्यान में लग जाओ, उन्हीं का ध्यान करो, वही कोई न हल निकाल लेंगे कोई न कोई। अब सब के सब भगवान गोवर्धन का ध्यान करने लगे। प्रभु ने वही मानसी गंगा प्रकट कर दी। बोले कि अब नहवाना नहीं पड़ेगा, ज्यादा दूर से पानी लाना नहीं पड़ेगा, माता गंगा प्रकट हो गई है।
चलिए अब नहलाने का काम तो हो गया, अब क्या करना है? अब पूजन करो और इसकी प्रदक्षिणा करो। प्रेम से बोलो बाके बिहारी लाल की जय। आइए हम भी गोवर्धन नाथ जी की पूजा करते हैं भक्तों। चलिए प्रेम से बोलिए बाके बिहारी लाल की जय। गोवर्धन भगवान का बड़ा ही सुंदर भव्य पूजन हुआ। सभी भक्त वृंद झूम झूम करके गोवर्धन नाथ जी महाराज की परिक्रमा करने लगे। भक्तों, इंद्र को बड़ा क्रोध आया। इंद्र ने देखा कि मेरी पूजा छोड़कर ये ब्रजवासी गोवर्धन की पूजा कर रहे हैं। इंद्र बड़े क्रोधित हुए। इंद्र ने सामंतक नाम के मेघों को वहां भेजा। वहां घनघोर वर्षा होने लगी, बिजली कड़कने लगे। सभी कन्हैया के पास आए। कन्हैया से कहने लगे, कन्हैया अब इस भीषण वर्षा से हमारी रक्षा करो। कन्हैया ने कहा, जिनकी पूजा हमने की है वही हमारी रक्षा करेंगे। आज मेरे गोविंद ने गोवर्धन को अपनी छोटी उंगली पर धारण कर लिया। प्रेम से बोलो गोवर्धन धरण भगवान की जय हो। डालेस मानिकपुरी जी व्यासपीठ से आशीर्वाद प्राप्त कर ले। एक और विशेष सूचना, हमारे महाराज श्री जी की भागवत कथा जिसका लाइव प्रसारण YouTube पर एक्सट्रीम स्टूडियो के नाम से है, श्री राकेश प्रसाद साहू जी के चैनल पे आप लोग देख सकते हैं। अधिक से अधिक आप लोग लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। एक्सट्रीम स्टूडियो। बोल बाके बिहारी लाल की जय हो। मेरे गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहे। मेरे गोवर्धन महाराज श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहे। तो पे पान चढ़े तो पे फूल चढ़े, पान चढ़े तो पे फूल चढ़े, तो पे पान चढ़े तो पे फूल चढ़े, तो पे पान चढ़े तो पे फूल चढ़े, तो पे चढ़े तो पे चढ़े तो पे चढ़े दूध की धार हाथ तेरे माथे मुकुट विराज रहे। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहे। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहे। तेरे कानन कुंडल साज रहे, तेरे कानन कुंडल साज रहे, तेरे कानन कुंडल साज रहे। थोड़े पे वो थोड़े पे कुंडल लाल लाल तेरे माथे मुकुट विराज रहे। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहे। श्री
गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहे। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहे। तेरे गले में कंठा सोने को, तेरे गले में कंठा साज रहो, तेरे गले में कंठा सोने को, तेरे गले में कंठा सोने को। तेरी झांकी तेरी झांकी बनी है विशाल विशाल तेरे माथे मुकुट विराज रहे। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहे। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहे। तेरे माथे मुकुट विराज रहे। तेरे सात कोस के परिक्रमा, तेरे सात कोस की परिक्रमा, तेरे सात कोस के परिक्रमा, तेरे सात कोस की परिक्रमा। और चकलेश्वर विश्राम विश्राम तेरे माथे मुकुट विराज रहे। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहे। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहे। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहे। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहे। तेरे माथे मुकुट विराज रहे। तेरे माथे मुकुट विराज रहे। बोल गोवर्धननाथ भगवान की। जय हो जय हो। भक्तवत्सल भगवान की जय हो। भक्तों जय जय हो जय हो जय हो। प्रदक्षिणायां पदे पदे हरि ओम श्री गोवर्धन महाराजाय त्वं च पूजां च निमित्तार्थे प्रार्थनायां समर्पयामि। प्रेम से बोलो गोवर्धन महाराज की जय। राधे कृष्ण भगवान की जय।
प्रेम से बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। बोलो राधे कृष्ण भगवान की जय। भगवान गोवर्धन जी और बांके बिहारी के सानिध्य से आज हम सभी गोवर्धन पर्वत के नीचे भगवान की असीम कृपा प्राप्त कर रहे हैं और 7 कोस की परिक्रमा करते हुए आज हम सब भक्त अत्यंत गौरवान्वित हो रहे हैं। आइए सभी प्रेम भाव से भक्ति भाव से गोवर्धन जी का सुंदर पूजन करते हैं। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, गोवर्धन महाराज की जय हो। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। प्रेम से बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। भक्तों, आज प्रभु ने गोवर्धन को अपने उंगली पर धारण किया और अपने ब्रजवासियों की रक्षा की। 7 दिवस तक निरंतर पानी गिरता रहा। अंत में शामंतक मेघ भी थक गए। इंद्र आए। इंद्र ने देखा कि 7 दिवस का पानी, लेकिन एक भी किसी को हानि नहीं। भगवान की माया को इंद्र समझ गए और भगवान के चरणों में आकर के गिर पड़े। भक्तों, भगवान ने इंद्र को कुछ ना बोला। इंद्र जी भगवान की स्तुति करके चले गए। इधर ग्वाल बाल पूछने लगे कि कन्हैया, तेरे भीतर इतनी ताकत कहां से आई? कन्हैया कहने लगे, भैया मेरे भीतर कोई ताकत नहीं है, बस मैंने गोवर्धन भगवान का जो नाम है उस नाम का स्मरण किया, यही उनका महामंत्र बना और उसी के बल से मैंने इस गोवर्धन को उठाया। कछु माखन को बल बढ़ो, कछु गोपन करी सहाय, श्री राधे जी की कृपा ते मैंने गिरवर लियो उठाए। ये तो सब तुम्ही लोगों के कारण हुआ है। भक्तों, आज गोवर्धन नाथ महाराज भगवान के द्वारा पूजे गए। भक्तों, स्वयं भगवान गिरिराज बनकर के आज सबके पूजनीय हुए और भगवान ने इस गिरि गोवर्धन की लीला की। प्रेम से बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। जय हो। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजन, जो भी इस गोवर्धन लीला की कथा का श्रवण करता है वो सारे पापों से मुक्त हो जाता है। राजन, यह कथा बड़ी ही परम पावनी है। जो भी इसे प्रेम और श्रद्धा से श्रवण करता है उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, उसे परमार्थ की प्राप्ति होती है। प्रेम से बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। आइए एक भजन पश्चात आरती। प्रेम से बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। बोले बांके बिहारी लाल की जय। चलिए सभी एक बार झूम लेते हैं थोड़ा सा राधे राधे के नाम पे, फिर आरती। राधे राधे बोलो राधे राधे, 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 भगवान गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा करना हो, वे सभी आकर के इस भजन के माध्यम से सुंदर भक्ति भाव से आ सकते हैं, कर सकते हैं एवं आशीर्वाद ले सकते हैं। प्रेम से बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। गोवर्धन महाराज की जय हो। राधे राधे बोलो राधे राधे, 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 बोलो
राधे राधे बोलो राधे राधे, राधे राधे बोलो राधे राधे, हम सबके रक्षा के लिए राधे बोलो राधे राधे, राधे राधे बोलो राधे राधे। गैया चराने वाले राधे राधे, बंसी बजाने वाले राधे राधे, मैया चराने वाले राधे राधे, बंसी बजाने वाले राधे राधे। गैया चराने वाले राधे राधे, बंसी बजाने वाले राधे राधे, मैया चराने वाले राधे राधे, बंसी बजाने वाले राधे राधे। बोलो राधे राधे बोलो राधे राधे, राधे राधे बोलो राधे राधे, राधे राधे बोलो राधे राधे, राधे राधे बोलो राधे राधे। प्रेम से बोलिए भक्तवत्सल भगवान। भक्तों के दिल में बसे राधे राधे, संतों के संग मिले राधे राधे, भक्तों के दिल में बसे राधे राधे, भक्तों के संग मिले राधे राधे। जय हो। भक्तों के दिल में बसे राधे राधे, संतों के संग मिले राधे राधे, भक्तों के दिल में बसे राधे राधे, संतों के संग मिले राधे राधे। राधे राधे बोलो राधे राधे, राधे राधे बोलो राधे राधे, राधे राधे बोलो राधे राधे, राधे राधे बोलो राधे राधे। राधे राधे बोलो राधे राधे, राधे राधे बोलो राधे राधे, बोलो गोवर्धन महाराज की, राधे कृष्ण भगवान की। हेलो, एक बार सही जय जयकार करेंगे। गोवर्धन महाराज की, गोवर्धन महाराज की जय हो। राधे राधे। राधे राधे। सामने में जो हमारी माताएं भाई बंधु हैं वो थोड़ा किनारे होते हुए उधर से और महिलाएं हैं, वो लोग भी दर्शन करना चाह रही है। तो आप लोगों से करबद्ध निवेदन है कि जब दर्शन हो गया है आप लोगों का तो थोड़ा सा किनारे हो जाइएगा। जो माताएं एवं बहनें दर्शन करना चाहती थोड़ा हैं, थोड़ा समय देते यहाँ जाएं, करके दर्शन कर सकते क्योंकि हैं। और महिलाएं थोड़ा हैं। सा सभी लोग सिर्फ एक एक परिक्रमा करते जिसने हुए दर्शन कर लिए अगला लाइन हैं धारण थोड़ा सा करेंगे। किनारे हो जाइएगा। जिसने दर्शन कर लिए हैं वो थोड़ा सा किनारे हो जाइए। और जो माताएं बहनें परिक्रमा करना चाहती हैं तो यहाँ आइए और गोवर्धन महाराज की जय हो। दर्शन करने दीजिए कम से कम। जिसका हो गया है, जिसका हो गया है वे किनारे हो जाएं और दूसरी भक्तों को भी समय दें, क्योंकि यहाँ भक्तों की कमी नहीं है। सभी भक्त भगवान श्री कृष्ण की पैर छूने हैं तो और परिक्रमा के लिए लालायित हैं। अतः अपना परिक्रमा पूरा करके आगे बढ़ जहाँ तक हो सके दर्शन प्रेम तो से बोलो सभी कर लिए गोवर्धन होंगे। महाराज
गोवर्धन जय हो। राधे 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 बोलो 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 राधे 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 बोलो राधे 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 बोलो राधे 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 घूम जाइए अभी आप लोगों को भी 56 भोग खिलाया जाएगा। इसके बाद गुरुदेव के आदेशानुसार पूजा होगी, आरती होगी। जो माताएं बहनें दर्शन करना चाह रही हैं तो आ जाइए, फिर इसके बाद आरती होगी। चलिए दर्शन कर लिए होंगे, एक बार दोनों हाथ उठा करके जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, राधे 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 राधे। सभी माताएं बहने अपनी अपनी स्थान पर बैठ जाएंगे। कुछ क्षण पश्चात आरती होगी। आरती करें। बोलो गोवर्धन महाराज की, बांके बिहारी लाल की। राधे राधे एक भजन बस। श्याम के बिना तुम आधे, श्याम के बिना तुम आधे, तुम्हारे बिना श्याम आधे। बोलो राधे 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 बोलो राधे 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 श्याम के बिना तुम आधे, श्याम के बिना तुम्हारे बिना श्याम आधे। बोलो राधे 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 मैं तो सावरे के रंग मेरा चेरे, मैं तो सावरे के रंग मेरा चेरे, बांध घुंघरू भी पग में नाचे रे, बांध घुंघरू में पग में नाचे। मैं तो सावरे के रंग मेरा चेरे, मैं तो सावरे के रंग में नाचे। बांध घुंघरू भी पग में नाचे रे, बांध घुंघरू के पग में नाचे। ऐसो निष्ठुर भयो यशोदा को लाला, बात मेरे हृदय के ना मानी। ऐसे निष्ठुर भयो यशोदा को लाला, बात मेरे हृदय की मानी।
राधे 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 बोल बाके बिहारी लाल की जय। भागवत पुराण सभी में माताएं बहन अपने अपने स्थान में बैठ जाएं। जो यजमान है वो अपना आरती सजाएं और आरती लेकर के सामने आ जाएं। और सभी माताएं अपने अपने छोटे छोटे बच्चों का विशेष ध्यान दें। सभी माताएं बहन अपने अपने छोटे छोटे बच्चों का ध्यान रखते हुए पूजा अर्चना में शामिल होंगे। बोल बाके बिहारी लाल की जय। सभी श्रद्धालु भक्तजन भगवत भगवान की आरती में सम्मिलित हो एवं अपने जीवन को कृतार्थ करें। बोले बाके बिहारी लाल की जय हो। सभी माताएं बहन अगरबत्ती को विशेष ध्यान रख के आरती करें ताकि किसी का कपड़ा उपड़ा ना जले। और की है आरती पापियों पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मूर्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मूर्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मूर्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मूर्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि धाम यही हरि नाम यही हरि धाम यही जग के मंगल की आरती पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पापों को मिटाने वाला हरि दरस कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दरस कराने वाला। ये शांति गीत पावन
पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दरस कराने वाला। ये शांत गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दरस कराने वाला। यह सुख करणी यह दुख हरणी, यह सुख करणी यह दुख हरणी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जगपंथ खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगवंत को सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगपंथ खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगवंत को सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही। प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से है आरती। हे भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है, को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसंतम हृदयारवृत्ते, तवं भवानी सहितं नमामि। मन्दारमाला तुलितालकाय, कपालमाला त्रिशेखराय, दिव्यांबराय च दिगंबराय, महेश्वराय नमः शिवाय। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु सखा त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। प्रेम से बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। ओम साजान चोर्ति संयुक्तम महननाम योजितम मया दीपम गृहाण देवेश, त्रैलोक्यस्ति विरापहम दीपम प्रतीताम दीपम दस्यामि, सुप्रीता भव सर्वदा हस्तोत्प्रक्षालनम च। ओम